नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल यादव, आपका मैथमेटिक्स मेंटर। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि आज के सेशन में हम लोग आपके जो एनसीईआरटी है उसके चैप्टर 3 मतलब कि जिसका नाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, चैप्टर 7 जो पीएनसी और चैप्टर 15 स्टेट्स, उसके कुछ बेहतरीन एमसीक्यू की स्टडी आज के सेशन में हम करने वाले हैं। तो नोटबुक, पेन और दिमाग लेके बैठ जाइए, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, हर छोटी छोटी चीज़ें आप नोट डाउन करते रहिएगा और अपना लेवल अपग्रेड करते रहिएगा। पहला एमसीक्यू है आज का, क्या है? 1√4x³ - 3x इज इक्वल टू हाफ इज। तो एक यहाँ पे आपको इक्वेशन दे के रखा है जो लिखा है कि भाई 4x³ - 3x कितना है? हाफ है। यहाँ पे आपको दिखना चाहिए 43 ट्रिगो की किसी फॉर्मूला। वैसे भी ऑप्शन अगर आप देखते हो ना तो ट्रिग्नोमेट्री के ही मतलब कि ऑप्शंस है। तो 43 किस में आता था? cos 3 थीटा में। आपको याद होना चाहिए cos 3 थीटा क्या होता है? 4 cos³ थीटा माइनस 3 cos थीटा। तो कहीं ना कहीं ये चीज और ये चीज सिमिलर लग रही है, तो मैंने x को है ना प्यार से cos थीटा बोल दिया। अगर ऐसा बोला तो लेफ्ट हैंड साइड cos 3 थीटा बन गया, राइट हैंड साइड cos आधा, पूरी दुनिया को पता होता है cos 60 पे होता है। तो मतलब कहीं ना कहीं 3 थीटा आपको 60 की तरह दिख रहा है। तो मतलब थीटा आपका क्या है? 20 डिग्री है। तो इसका एक सॉल्यूशन आपको cos 20 डिग्री मिल गया। cos 20 डिग्री को ही तो भाई कई कबार sin 70 डिग्री भी बोला जाता है। तो इसके दो आंसर पॉसिबल थे, या तो cos 20 डिग्री और sin 70 डिग्री। तो उसके अंदर से sin 70 डिग्री अपने को गिवन था, तो आंसर क्या होना चाहिए था इसका? ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ए आपको गिवन है sin² थीटा प्लस cos 4 थीटा फॉर एवरी थीटा बिलोंग्स टू आर। जब आप ऑप्शन रीड करते हो तो कहीं ना कहीं इस ए की रेंज पूछी है क्वेश्चन में। तो इसकी रेंज कैसे निकाली जाती है? तो कैलकुलेट कर लेते हैं ना। ए अपने को क्या दिया है? तो sin² थीटा प्लस cos 4 थीटा। मैं क्या करता हूँ, sin² थीटा को है ना थोड़ी देर के लिए t समझता हूँ। तो cos² थीटा क्या होता है? 1 माइनस sin² थीटा। तो वो क्या हो जाएगा? 1 माइनस टी, मीन्स t प्लस 1 माइनस टी का स्क्वायर, क्योंकि cos 4 का क्या मतलब? cos स्क्वायर का स्क्वायर, राइट। तो ये टी स्क्वायर का एक्सपांसन कर लेते हैं, तो 1 माइनस 2t प्लस टी स्क्वायर। तो ये अपने को क्या देके रखा है? टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस टी मीन्स माइनस टी प्लस 1। परफेक्ट स्क्वायर बना लेते हैं, टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1/4 प्लस 3/4। तो यहाँ से ये अपने को मिला t माइनस 1/2 का स्क्वायर प्लस 3/4। टी किसको बोले थे? sin² थीटा को। sin² थीटा के बारे में पूरी दुनिया जानती है कि भाई इसकी रेंज क्लोज इंटरवल 0 से 1 होती है। तो अल्टीमेट t बिलोंग्स टू आपको 0 से 1 पता है, आपको उसमें से आधा माइनस करना है। तो मतलब कि t माइनस हाफ बिलोंग्स टू क्या होगा? तो माइनस हाफ से हाफ, 1 में से आधा जाएगा तो आधा बचेगा, उसका आपको स्क्वायर करना है। तो t माइनस 1/2 का स्क्वायर क्या होगा? तो माइनस हाफ से हाफ का स्क्वायर क्या होता है? तो 0 से 1/4। उसके अंदर आपको 3/4 ऐड करना है। तो मतलब कि a बिलोंग्स टू, इसमें आपको क्या करना है? 3/4 ऐड करना है। तो क्या मिलेगा आपको? 3/4 से 3/4 प्लस 1/4 मीन्स 1। तो a की रेंज आपको मिल गई है 3/4 लेस देन इक्वल टू a लेस देन इक्वल टू 1। तो वैसा आपको ऑप्शन बी में मिला। तो इसका क्या आंसर होना चाहिए था? ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन की ओर जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3, मिनिमम वैल्यू ऑफ 27 tan² थीटा प्लस 3 cot² थीटा। इसकी आपको मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो जब भी आपको मिनिमम वैल्यू आए तो कहीं ना कहीं आपके दिलो दिमाग में आना चाहिए am ग्रेटर देन और इक्वल टू gm। तो आपको जैसे ही मिनिमम वैल्यू यहाँ पे पढ़े आपके दिमाग में आया am ग्रेटर देन इक्वल टू gm। यहाँ पे एक नंबर 27 tan² थीटा है, दूसरा नंबर 3 cot² थीटा है। तो दो नंबर का am क्या होता है? a प्लस b/2। दो नंबर का gm क्या होता है? तो रूट के अंदर ab। तो बस वही कंसेप्ट यहाँ पे लगा देते हैं। तो 27 tan² थीटा प्लस 3 cot² थीटा बाई 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू रूट के अंदर 27 tan² थीटा इंटू 3 cot² थीटा। और ये तो पति पत्नी है, tan² cot² मिल जाएंगे तो क्या हो जाएंगे? एक। तो 27 इंटू 3 कितना हो गया? 81। 81 का रूट कितना हो गया? 9। ये 2 उधर गया तो 9 2 ज़ा 18। तो आपको यहाँ से 27 tan² थीटा प्लस 3 cot² थीटा लेस ग्रेटर देन और इक्वल टू मिला है 18। मतलब कि इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 18 होनी चाहिए। तो 18 आपको ऑप्शन बी में दिया था, तो इसका क्या आंसर आएगा? ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन की ओर जा रहे हैं। यहाँ पे आपको कुछ मतलब डरावनी जैसी बातें दिख रही है। x है a sec³ tan, b है y है आपका b tan³ sec। तो आपको sin² थीटा पूछा है और ऑप्शन में कहीं ना कहीं x और y का इंक्लूजन है। तो या तो आप ऑप्शन वेरीफाई कर सकते थे और दूसरा आप टेक्निकली गिन भी सकते थे। साइन कॉस में कन्वर्ट कर दो क्योंकि sin² पूछा है। तो ये a अपन cos³ थीटा हो जाएगा और tan का क्या मतलब हो गया? sin थीटा अपन
कॉस थीटा। तो यहाँ से आप कॉस रेस टू 4 थीटा कैलकुलेट कर सकते हो। क्या होगा? तो a साइन थीटा अपन x काम लग सकता है। उसी तरह b मतलब y को ट्रीट करते हैं तो y इज इक्वल टू बी टेन क्यूब थीटा का क्या मतलब हो गया? साइन क्यूब थीटा अपन कॉस क्यूब थीटा। और साथ में आपको दे के रखा है सेक थीटा का क्या मतलब हो गया? 1 बाय कॉस थीटा। तो यहाँ से भी आप कॉस रेस टू 4 थीटा इजीली डेवलप कर सकते हो। कितना आ रहा है? b साइन क्यूब थीटा अपन y। ये इक्वेशन 2 है। दोनों इक्वेशन की LHS सेम है तो मैं RHS को सेम मान सकता हूं। तो मतलब कि a साइन थीटा अपन x इज इक्वल टू b साइन क्यूब थीटा अपन y। तो यहां से एक बार साइन कैंसल आउट हो जाएगा तो अपने को जो चाहिए था साइन स्क्वायर थीटा इजीली यहाँ पे डेवलप हो गया। ये y इधर आ गया तो a y और b नीचे आ गया तो b x। तो अपने को साइन स्क्वायर थीटा जो चाहिए था मिल चुका है a y अपन b x। ऐसा कहाँ पे गिवन है? a y अपन b x ऑप्शन डी में है। अगले क्वेश्चन की ओर जा रहे हैं। क्वेश्चन 5 फॉर सॉल्यूशन ऑफ cos 2x प्लस a sin x इज इक्वल टू 2a माइनस 7 टू एग्जिस्ट नंबर ऑफ पॉसिबल इंटीजर्स वैल्यूज ऑफ a। इसका सॉल्यूशन अगर निकल रहा है तो a की इंटीग्रल वैल्यूज कितनी होगी? अच्छा क्वेश्चन है, सोल्व करते हैं, देखते हैं। तो यहाँ पे जब देख रहा हूं तो यहाँ पे साइन दिया है तो मेरा मन कर रहा है सबको साइन में कन्वर्ट कर दूं। तो cos 2x को अपने गांव में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x इजीली बोलते हैं प्लस ये a साइन x है इज इक्वल टू ये 2a माइनस 7 है। तो यहाँ पे साइन का क्वाड्रेटिक हो जा रहा है, ये सब उधर चला गया तो ये क्या हो गया? 2 साइन स्क्वायर x, ये इधर गया तो प्लस a इधर गया तो माइनस a साइन x, 2a माइनस 7 माइनस 1 तो यहाँ पे 2a माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से ये साइन का क्वाड्रेटिक है तो इसके रूट साइन x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस रूट के अंदर बी स्क्वेयर माइनस 4ac अपॉन 2a मिलना चाहिए। अब देखो साइन x निकलता तो है, पूरी दुनिया को पता है कि भाई साइन x माइनस 1 से 1 के बीच में रहता है। या तो हम इसको सोल्व ही कर लेते हैं। तो यहाँ पे a प्लस और माइनस यहाँ पे देखेंगे तो ये अपने को मिला है a स्क्वेयर 4 2 ज़ा 8 2 ज़ा 16a और प्लस 64 हो जा रहा है राइट अपन 4। तो ये तो परफेक्ट स्क्वायर है। तो ये a प्लस और माइनस ये किसका है? पहले का स्क्वायर रूट, मिडल की साइन, आखिरी का स्क्वायर रूट का स्क्वायर बाय 4। यहाँ से अपने को साइन x की वैल्यू डेवलप हो गई, कितनी हुई? तो a प्लस और माइनस यहाँ पे मोड लग जाएगा ना, तो मोड ऑफ a माइनस 8 अपॉन 4। तो अगर मोड को पॉजिटिव खोलते हैं तो ये a प्लस a माइनस 8 अपॉन 4 और अगर नेगेटिव खोलते हैं तो a माइनस a प्लस 8 बाय 4। यहाँ से अपने को 2a माइनस 8 बाई 4 निकल रहा है और यहाँ से a कैंसल आउट हो जा रहे हैं तो 2 निकल रहा है। ये किसकी वैल्यूज़ है? साइन x की वैल्यूज़ है। हमें पता है कि साइन तो कभी 2 होता नहीं है, माइनस 1 से 1 के बीच में लाई करता है। तो मतलब कि ये नॉट पॉसिबल। तो अल्टीमेट अपने को साइन x जो है वो 2a माइनस 8 बाई 4 मिला है। और साइन x के बारे में दुनिया जानती है कि भाई माइनस 1 या उससे बड़ा होता है और 1 या उससे छोटा होता है। तो मल्टीप्लाई विथ 4 सो वी गेट माइनस 4 लेस देन इक्वल टू 2a माइनस 8 लेस देन इक्वल टू 4। एडिंग प्लस 8 तो 4 लेस देन इक्वल टू 2a लेस देन इक्वल टू 12। डिवाइड बाई 2 सो वी गेट 2 लेस देन इक्वल टू a लेस देन इक्वल टू 6। तो इसके अंदर a की इंटीग्रल वैल्यूज कितनी लाएगी? तो 2 3 4 5 एंड 6। सो देयर आर टोटल 5 डिफरेंट वैल्यूज ऑफ a। तो इसका क्या आंसर आएगा? 5। तो बेहतरीन क्वेश्चन था। आई होप सो कि आपको पूरा समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 इफ मेजर ऑफ द साइड ऑफ अ ट्राइंगल आर। तो ट्राइंगल की 3 साइड यहाँ पे गिवन है। एक है 3x प्लस 4y। तो मान लो कि ट्राइंगल ABC की बातचीत कर रहे हैं तो एक की ऑपोजिट साइड को स्मॉल है, बी की ऑपोजिट साइड को स्मॉल बी और सी की ऑपोजिट साइड को स्मॉल सी अगर बोला जाए तो ये आपका 3x प्लस 4y है, ये आपका 4x प्लस 3y है और ये आपका 5x प्लस 5y है। और साथ साथ कंडीशन ध्यान में लेनी है कि xy दोनों पॉजिटिव है। अगर xy दोनों पॉजिटिव हैं तो ये सबसे बड़ी साइड दिख रही है कंपेयर टू a एंड b। तो यहाँ पे c इज ग्रेटर देन a एज वेल एज c इज ग्रेटर देन b। तो इन शॉर्ट कैपिटल C आपका लार्जेस्ट एंगल होना चाहिए इस ट्राइंगल में, लार्जेस्ट एंगल होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से हम कोसाइन रूल लगा देते हैं। cos C क्या होता है? पूरी दुनिया जानती है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपन 2ab। तो s स्क्वायर तो मतलब इसका स्क्वायर, तो ये हो गया आपका 9x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर प्लस
24xy प्लस बी स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर तो ये हो गया आपका 16x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 24xy, ओके, माइनस इसका स्क्वायर तो ये हो गया आपका 25x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर प्लस 50xy अपॉन यहाँ पे 2a और b, तो इनका मल्टीप्लिकेशन करना है अपने को, तो 3 4 12x स्क्वायर प्लस 9xy प्लस 16x स्क्वायर प्लस 12y स्क्वायर, राइट, ओके। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, तो यहाँ पे देखेंगे तो 9x स्क्वायर 16x स्क्वायर 25x स्क्वायर कैंसल आउट हो गया, वैसे 16y स्क्वायर 9y स्क्वायर, तो यहाँ पे 25y स्क्वायर कैंसल आउट हो गया, तो यहाँ पे 24xy प्लस 24xy, तो अल्टीमेट आपको 48xy माइनस 50xy, तो ऊपर माइनस 2xy बचा और नीचे 2, और ये बड़े कैलकुलेशन को हम सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, तो 12 16 28x स्क्वायर, और y वाला तो एक ही टर्म है, y वाली एक ही टर्म आई थी क्या, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में मिस्टेक नहीं हुई ना, 3 4 12x स्क्वायर, यहाँ पे 9xy, यहाँ पे 16xy है, ये 16xy है, ओके। तो यहाँ पे हल्का सा करेक्शन था, क्या करेक्शन था, तो ये 12x स्क्वायर प्लस 25xy प्लस 12y स्क्वायर, राइट। तो 2 कैंसल आउट हो गए, तो अपने को यहाँ से माइनस xy अपन समथिंग यहाँ पे अवेलेबल है, समथिंग ये हुआ है, आपको xy दोनों पॉजिटिव दिया था, तो अल्टीमेट आपको यहाँ से पता चला कि cos c तो क्या मिला है, नेगेटिव मिला है, क्यों, ये पॉजिटिव ये सब पॉजिटिव, और आगे लिखा है माइनस, तो ये आपको मिला है cos c नेगेटिव, तो मतलब c क्या हो गया, c ऑब्ट्यूज एंगल हो गया ना, मतलब कि c ग्रेटर देन 90 हो गया भाई। तो ये जो ट्राइंगल है वो कैसा ट्राइंगल होना चाहिए, तो ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल होना चाहिए था। तो ये भी एक बेहतरीन क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की ओर जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 7। फर्स्ट क्वाड्रेंट की बातचीत करनी है, यहाँ पे log की प्रॉपर्टी आप लगा सकते हो, log a प्लस log b मीन्स log ab, तो यहाँ पे log sin x इंटू cos x बेस 10 इज इक्वल टू -1 दिया है, दोनों को 10 के साथ कैंसल आउट करोगे तो sin x इंटू cos x 10 रेज़ टू -1, तो 1/10 मिलेगा, ठीक है। ये आपकी पहली चीज़ यहाँ से नोट डाउन हुई। वैसे यहाँ पे भी कोई प्रॉपर्टी दी है, तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं, log बेस 10 चल रहा है, यहाँ पे sin x प्लस cos x इज इक्वल टू, ये 1 का मतलब log 10 बेस 10 है, log a माइनस log b, तो log a बाई b, तो ये 1/2 log यहाँ पे n/10 और बेस 10 चल रहा है, तो log को कैंसल आउट करते हैं, तो अपने को यहाँ से sin x प्लस cos x जो है वो √n/10 मिला, क्योंकि ये 1/2 यहाँ चला गया। स्क्वायर कर लेते हैं, तो ये 1 + 2 sin x इंटू cos x जो है वो अपने को n/10 मिला है, बट sin x cos x की वैल्यू अपने पास 1/10 है, तो ये 1 + 2 इंटू 1/10 इज इक्वल टू n/10 मिला है। तो यहाँ से 10 + 2 12/10 इज इक्वल टू n/10 मिला है, 10 10 कैंसल आउट करेंगे तो n इजीली अपने को 12 मिल जा रहा है, तो इसका क्या आंसर होना चाहिए था, ऑप्शन बी। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की ओर जा रहे हैं, द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। यहाँ पे एक इक्वेशन अपने को दे के रखा है x + 2 tan x इज इक्वल टू π/2। इस टाइप के क्वेश्चन राइट नाउ जो जेई होता है उसके अंदर बार बार देखा जाता है, तो उसकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। इसके 0 से 2π में कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं, तो देख लेते हैं। तो यहाँ से आपको tan x मिल रहा है, क्या मिला, तो 2 से डिवाइड हुआ, x इधर गया, तो π/4 माइनस x/2, सिंपल सी कहानी है। ओके, 10 का ग्राफ आपको 0 से 2π में समझना है। ये मान लो कि आपका 0 है, ठीक है, फिर यहाँ पे आता होगा आपका पाई और यहाँ पे आता होगा आपका 2π, ये बीच वाली चीज़ π/2 और यहाँ पे इसके बीच वाली चीज़ 3π/2। 10 का ग्राफ आपको पता होना चाहिए, 10 का ग्राफ कैसा होता है, तो यहाँ से मतलब कि अपवर्ड है और यहाँ से डाउनवर्ड है, ठीक है, मतलब ऑलवेज इंक्रीजिंग देखते हैं। तो अपने को तो बस इतना ही देखना है, कितना देखना है, बस इतना ही देखना है। तो यहाँ से ऐसा ऐसा, फिर यहाँ से ऐसा, इधर तो जाना नहीं है, और यहाँ से ऐसा। ये 10 का ग्राफ मैंने रफली ड्रॉ किया हुआ है। और उसके अंदर x/2 लाइन अपने को पता होता है कि
y इज इक्वल टू एक्स लाइन ऐसी होती है, y इज इक्वल टू माइनस एक्स लाइन ऐसी होती है, तो y इज इक्वल टू माइनस एक्स बाई टू लाइन ऐसी हो गई। उसमें पाई बाई 4 ऐड किया, उसमें पाई बाई 4 ऐड किया, तो हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे अपने को ऐसी लाइन मिलने वाली है, रफली लाइन ऐसी मिलने वाली है। क्लियर है? तो अगर वो रफली लाइन हम यहाँ से ड्रॉ करें तो कुछ ऐसी जाने वाली है, सिंपल सी कहानी है। तो ये ग्राफ को कितने डिफरेंट पॉइंट पे काटी, 1 2 एंड 3, तो इसका नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने होने चाहिए थे, 3। तो क्या राइट आंसर आएगा इसका, ऑप्शन ए। तो ये एक ग्राफिकल अप्रोच से सोल्व करने वाला क्वेश्चन था। आई होप सो कि आप सबको समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 9। अ पोल स्टैंड वर्टिकली इनसाइड अ ट्रायंगुलर पार्क ABC। तो एक ट्रायंगुलर पार्क है, इस टाइप का क्वेश्चन आपको NCERT में जरूर से दिख जाएगा, शायद से अगर वही हो तो। ये ट्रायंगुलर पार्क है ABC। लेट द एंगल ऑफ एलिवेशन, यहाँ पे कहीं ना कहीं एक मतलब पोल है वर्टिकली, यहाँ पे मतलब के पोजिशन है। लेट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल फ्रॉम ईच कॉर्नर ऑफ द पार्क बी पाई बाई 3, मतलब A से B से और C से उसका एंगल ऑफ एलिवेशन पाई बाई 3 इक्वल आ रहा है। इफ द रेडियस ऑफ सर्क्यूम सर्कल ऑफ ट्राइंगल ABC इज 2, तो इसका सर्क्यूम सर्कल मतलब कि तीनों वर्टाइसिस में से पास ऑन होने वाला सर्कल, मान लो कि उसका सेंटर O है, ठीक है। तो ये रेडियस और ये रेडियस आपको 2 गिवन है क्वेश्चन में। मानता हूं कि वो जो पोल है वो सर्कम सर्कल के सेंटर पे ही प्लेस है, ठीक है। यहाँ पे 2D में फिगर है, यहाँ पे आपको 3 डिफरेंट ट्राइंगल दिखते होने चाहिए। मान लो कि ये आपका AO है, O पे ये आपका पोल है, ठीक है। तो A से ये एंगल आपको पाई बाई 3 गिवन है। क्लियर है? ये तो वर्टिकली है तो 90 होगा, तो ये इजीली आप पाई बाई 6 समझ सकते हो। और AO जो है ये 2 है, और आपको देन द हाइट ऑफ द पोल, तो मतलब ये H पूछा है। यहाँ आप इजीली 10 पाई बाई 3 अप्लाई कर लो। 10 पाई बाई 3 क्या होता है, तो ऑपोजिट बाय एडजेसेंट 10 पाई बाई 3 √3। सो यहाँ से आपको H डायरेक्टली 2√3 निकल आ रहा है। तो आंसर क्या होना चाहिए था इसका, हाइट ऑफ पोल 2√3। तो थोड़ा सा मतलब कि ये 10th लेवल का क्वेश्चन हो गया था। आगे बहुत अच्छे क्वेश्चन आए थे, लेकिन ये के सिंपली इजी क्वेश्चन आ गया था। क्वेश्चन नंबर 10, अगर आप मेरे से पढ़े हो तो आपको क्लासरूम में ही आइडेंटिटी लिखवाई थी, sin 4 थीटा अपन A प्लस cos 4 थीटा अपन B इज इक्वल टू, अगर 1 अपन A प्लस B होता हो तो इसकी 3 चीज़ें आपको याद होनी चाहिए थी। साइन स्क्वेयर थीटा होगा A अपन A प्लस B, कॉस स्क्वेयर थीटा होगा आपका B अपन A प्लस B, और tan स्क्वेयर थीटा होता है A बाई बी। जो जेई एडवांस का आया हुआ क्वेश्चन था, वहाँ से हम लोगों ने ये थियरी जनरेट की थी। अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो ये थियरी आपको मालूम होनी जरूरी है। अगर आपको ये पता है, मैंने क्यों ये अप्लाई किया, क्योंकि यहाँ पे रेस्ट टू 4 वाली कहानी चल रही है, तो ऐसा कुछ हम लोगों ने प्रिपेयर किया है। सबसे पहले ये जो गिवन इक्वेशन है, बाकी आप डायरेक्टली क्वाड्रेटिक बना के सोल्व करोगे, मतलब साइन स्क्वायर को या तो कॉस स्क्वायर को अल्फा मतलब मान के करोगे, तो वहाँ से भी आंसर आएगा। ऐसा नहीं है, क्योंकि इसके प्रूफ में ही तो वो मेथड थी, ठीक है, तो वहाँ से आंसर आएगा ही। लेकिन अगर आप थोड़े से स्मार्ट हो या तो मेरे स्टूडेंट हो, तो डायरेक्टली आपको ये दिखना चाहिए था। थोड़ा सा इसको सिस्टम बना लेते हैं। तो यहाँ पे साइन 4 अल्फा अपॉन 6/15 प्लस कॉस 4 अल्फा अपॉन 6/10, राइट, इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे अगर हम इसके साथ इसकी मैचिंग करते हैं, देखते हैं क्या यही सिस्टम है क्या। तो A अपने को 6/15 मीन्स 2/5 गिवन है, B अपने को 6/10 मीन्स 3/5 गिवन है। तो A प्लस B यहाँ पे 1 गिवन है, देख लो 1 हो रहा है क्या, 2/5 प्लस 3/5 5/5, मतलब कि परफेक्ट यही सिस्टम है। तो जैसे ही मैंने ये देखा, यहाँ से मैं डायरेक्टली साइन स्क्वायर अल्फा लिख सकता हूँ, कॉस स्क्वायर अल्फा लिख सकता हूँ। साइन स्क्वायर अल्फा क्या होता है, तो A बाई A प्लस बी, बट A प्लस बी तो क्या है अपना 1 ही है, ये 2/5 और ये क्या हो जाएगा 3/5। अपने को पूछा है 27 सेक 6 अल्फा, तो इसको आप सेक स्क्वायर अल्फा का क्यूब बोल सकते थे। सिमिलरली ये 8 और इसको आप कोसेक स्क्वायर अल्फा का 6 पावर है ना, तो क्यूब बोल सकते थे। तो ये 27 सेक स्क्वायर अल्फा आपका 5/3 हुआ, उसका क्यूब, तो ये 125/27 हो गया। सिमिलरली ये आपका 8
और कोसेक स्क्वायर अल्फा आपका 5/2 हुआ तो उसका क्यूब, तो ये 125/8, तो 8 8 एंड 27 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो 125 + 125, तो आंसर इसका 250 बनना चाहिए था। तो 250 भी अपने को गिवन है, तो ये एक स्मार्ट क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की ओर जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 11। द एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इन AP इफ द ग्रेटेस्ट एंगल इज 120। तो क्वाड्रिलेटरल में 4 एंगल होते हैं, ये तो कोई बताने वाली बात है नहीं। तो 4 एंगल मान लो कि ABCD है और AP में है, तो AP में 4 टर्म हम कैसे एज्यूम करते हैं, मिडल की 2 टर्म हमें पता होती है A-D, A+D, और यहाँ पे कॉमन डिफरेंस 2D का है, तो ये A+3D और ये हो जाता है आपका A-3D। और बेसिक नेसेसिटी हम जानते हैं कि चारों एंगल का सम क्वाड्रिलेटरल के लिए कितना होना चाहिए, 360। तो यहाँ पे चारों का सम करेंगे तो -3D 3D -DD कैंसल आउट हो जाएगा, तो 4A क्या मिलेगा आपको 360, तो A आपको मिल जा रहा है 90। साथ साथ आपको लार्जेस्ट एंगल जो यहाँ पे बन रहा है वो आपको गिवन है 120, बट A तो 90 है, तो 90 इधर चला गया, तो आपको 3D मिल रहा है यहाँ पे 30, तो यहाँ से D आपका हो रहा है 10। जैसे ही D आपका 10 हो गया तो आपको क्या पूछे, स्मॉलेस्ट एंगल, मतलब ये चीज़ पूछिए, तो ये 90 - 3 × 10 मीन्स 30, तो आपका आंसर 60। तो 60 डिग्री यहाँ पे ऑप्शन सी में प्लस है, तो आंसर क्या होना चाहिए था इसका, ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन की ओर जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 12। द वैल्यू ऑफ tan 3x अपन tan x डू नॉट लाई बिटवीन। ओवर स्मार्ट क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। देखो हमें कुछ आए ना आए, tan 3θ जरूर से आता है कि भाई 3t - t³ ओवर 1 - 3t स्क्वायर, जहाँ पे t को क्या बोले होंगे हम लोग, tan θ। तो इस हिसाब से यहाँ पे tan 3x अपन tan x की कहानी चल रही है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ क्या, 3t - t³ ओवर 1 - 3t स्क्वायर, और यहाँ पे ये t तो है ही, तो ऊपर से t कॉमन लेके कैंसल आउट कर दिया, तो ये 3 - t स्क्वायर ओवर 1 - 3t स्क्वायर। अब इसकी रेंज पूछिए, तो रेंज कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इज इक्वल टू हम क्या ले लेते हैं, y। तो यहाँ से अपने को 3 - t स्क्वायर इज इक्वल टू y - 3t स्क्वायर y मिला। ठीक है, तो टी स्क्वायर को यहाँ से हम सब्जेक्ट बना लेते हैं, तो ये इधर आ गया, तो 3t स्क्वायर y माइनस टी स्क्वायर इज इक्वल टू y - 3, टेकिंग टी स्क्वायर कॉमन, सो वी गेट y - 3 अपॉन 3y - 1। अब टी स्क्वायर है तो दुनिया को पता है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, तो यहाँ पे हम वेवी कर्व लगा लेते हैं। एक क्रिटिकल पॉइंट 3 है जो राइट हैंड साइड आएगा, दूसरा है 1/3 है जो लेफ्ट हैंड साइड आएगा, इक्वल टू लगा है तो न्यूमरेटर को लगेगा, तो राइट मोस्ट रीजन क्या होता है प्लस, तो ये क्या होता है माइनस, और ये क्या होता है प्लस। अपने को क्या चाहिए था, टी स्क्वायर मतलब पॉजिटिव चाहिए था, तो पॉजिटिव कहाँ पे दिखा है, या तो यहाँ पे या तो यहाँ पे, तो टी स्क्वायर का क्या मतलब था, tan स्क्वायर थीटा। टी स्क्वायर का क्या मतलब था, tan स्क्वायर थीटा। सिंपल सी कहानी थी, ठीक है, मतलब कि अल्टीमेट अपने को y ही चाहिए था ना, क्या चाहिए था, यहाँ से अपने को चाहिए था y। ठीक है, तो क्या होगा, तो y बिलोंग्स टू, यहाँ पे y की कहानी है, तो y अल्टीमेट ये पॉजिटिव आना चाहिए था, ये पॉजिटिव इधर इधर है, तो क्या नहीं हो सकता है, तो ये नहीं हो सकता है, मतलब कि 1/3 से 3 के बीच में नहीं हो सकता है, तो इसका आंसर क्या आना चाहिए था, 1/3 एंड 3। आई होप सो कि ये बेहतरीन क्वेश्चन आप सबको समझ में जरूर से आया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 13। tan थीटा प्लस sin थीटा m गिवन है, tan थीटा माइनस sin थीटा n गिवन है, और आपको m² माइनस n² पूछा है। अगर आपने हरी सब्जी खाई है, आप ऑप्शन को देख रहे हो, तो सारे ऑप्शन में कहीं ना कहीं mn का इंक्लूजन है, तो सबसे पहला काम अगर हमें गिनना है तो mn गिनना चाहिए, तो हम mn गिन लेते हैं। mn क्या हो रहा है, m इंटू n। m क्या है अपने पास, tan थीटा प्लस sin थीटा। n क्या है अपने पास, tan थीटा माइनस sin थीटा, मतलब a प्लस बी a माइनस बी, तो अपने को यहाँ से डायरेक्टली tan स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा की फीलिंग आई। क्या फीलिंग आई, tan स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा की फीलिंग आई, m इंटू n। अपने को पूछा क्या है, अपने को पूछा है m² माइनस n², तो m² मतलब यही ना, यहाँ पे आप हल्का सा इसको a समझ लो, इसको b समझ लो, तो m² मतलब a प्लस b का स्क्वायर, तो a² प्लस 2ab प्लस b² माइनस, तो n अपने आप a माइनस बी का काम कर रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a² माइनस 2ab प्लस b²। तो सिंप्लीफाई करोगे तो a² b² कैंसल आउट हो जाएंगे, 2ab माइनस माइनस प्लस, तो आपका आंसर 4ab। क्या आंसर आएगा, 4ab, तो मतलब कि 4 और ab, a क्या है आपका tan स्क्वायर थीटा और b क्या है आपका sin स्क्वायर थीटा। क्लियर है, यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, तो tan थीटा, a आपका tan थीटा था और b आपका sin थीटा था, तो आपको ये चीज़ पूछिए 4 tan थीटा इंटू sin थीटा। थोड़ा सा हम यहाँ पे आगे सिंप्लीफाई करते हैं, तो इसमें से मैंने sin स्क्वायर थीटा कॉमन ले लिया,
तो ये अपने को मिला साइन स्क्वायर थीटा चला गया तो 1 अपन कोस स्क्वायर, जिसको हम इजीली सेक स्क्वायर थीटा बोल सकते हैं, -1। तो ये साइन स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा -1 अपने आप में क्या हो जाता है, टेन स्क्वायर थीटा। तो आप यहाँ पे स्क्वायर रूट अगर लोगे तो साइन थीटा इंटू टैन थीटा आपको रूट mn यहाँ से निकला, और आपको वही तो पूछा था साइन थीटा इंटू टैन थीटा, तो ये 4 और ये क्या है बेटा, रूट mn। तो आपका आंसर क्या आएगा, 4 रूट mn, जो ऑप्शन सी में दिया है। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए था, ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन की ओर जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 14। यह भी बेहतरीन क्वेश्चन है, जाना पहचाना क्वेश्चन है, सोल्व किया गया क्वेश्चन है। y आपको 1 + 10 है इंटू 1 - 10 भी है, और आपको यहाँ पे बेटा ध्यान देना गिवन है a - b आपका π/4 है। तो इसके ये मतलब हो सकता है ना कि a को आप π/4 + b बोल सकते हो, तो उसके ये भी तो मतलब हो सकता है ना कि tan a को आप 10 π/4 + b बोल सकते हो, और tan अल्फा + बीटा यहाँ पे लगा लो, तो tan अल्फा + tan बीटा ओवर 1 - tan अल्फा इंटू tan बीटा। क्लियर सी कहानी है। तो इसी को आप y यहाँ पे डेवलप करो, तो y आपको है 1 + tan a। tan a कितना है आपके पास, तो यहाँ पे देख सकते हो कि भाई 1 + tan b अपन 1 - tan b, और उसी के साथ आपको 1 - tan b भी मल्टीप्लाई करना है। चलो सब सेट है, यहाँ पे एलसीएम लिया जाएगा, ये 1 - tan b प्लस 1 + tan b अपन 1 - tan b इंटू 1 - tan b। तो ये तो कैंसिल आउट हो गए, यहाँ से tan b भी कैंसिल आउट हो गया, तो अल्टीमेट आपको y मिल जा रहा है जो कितना है 2। तो आपको क्या पूछा है, आपको पूछा है y + 1 रेस टू y + 1 मीन्स 3 रेस टू 3। तो 3 का क्यूब कितना होता है, 27। तो राइट आंसर क्या होना चाहिए था इसका, 27। अगले क्वेश्चन की ओर जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ पे 10x/1, यहाँ पे देखो रेशियो इक्वल है तो प्रोपोर्शन वाली थियरी लगा सकते हैं। 10x/1 = 10y/2 = 10z/3 = मान लो कि k। तो मतलब कि 10x आपको k मिलेगा, 10y आपको 2k मिलेगा, और 10z आपको 3k मिलेगा। क्लियर है। अब आपको गिवन है x + y + z क्या है, पाई। तो मतलब x + y आपका क्या हो गया, पाई - z। 10 लगा दिया दोनों साइड, तो 10x + y आपका क्या हो गया, -10z। यहाँ पे tan अल्फा + बीटा अप्लाई किया, तो tan अल्फा + tan बीटा अपन 1 - tan अल्फा इंटू tan बीटा, ये आपको क्या मिला, -10z। तो डिनोमिनेटर राइट हैंड साइड गया, तो यहाँ पे आपको tan x + tan y = 1 के साथ ये मल्टीप्लाई हुआ, तो -10z माइनस प्लस tan x इंटू tan y इंटू tan z। वैसे भी जो बंदा कंपटीशन की प्रिपरेशन करता है तो x + y + z अगर पाई उसको मिल जाता है 10 में, उसको प्रॉपर्टी मालूम ही रहती है कि भाई tan x + tan y + tan z = tan x इंटू tan y इंटू tan z। आप भी ये चीज़ मतलब एडप्ट कर लो। तो ये tan x + tan y + tan z, ये -tan z इधर आया इसलिए +tan z = आपको क्या मिला, tan x इंटू tan y इंटू tan z। ये एक आइडेंटिटी आपके पास आ चुकी है जो हम लोगों ने डेवलप की। अगर आपने प्रिपरेशन सही से की है तो आपको डायरेक्टली ये चीज़ लिख सकते थे। अब देखो, अब ऑप्शन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, इसके अंदर कौन सा फॉल्स है। इसके अंदर ये k की फॉर्म में वैल्यू तो सब्स्टिट्यूट करें, तो इन तीनों का सम 3 2 5 1 6 6k = इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन 3 2 6k क्यूब। तो मतलब कि 6 6 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो k क्यूब = k। तो मतलब k 0 हो सकता है, k 1 हो सकता है, और k -1 हो सकता है। लेकिन आपको ये 0 नहीं दिया है पहले ही क्वेश्चन में, यहाँ पे नॉट इक्वल टू 0, मतलब कि जो आप k मान रहे हो वो आपको 0 नहीं मानना था। तो k या तो 1 है या तो k आपका -1 है। चलो अच्छी आइडेंटिटी हम लोगों ने यहाँ पे डेवलप कर ली है। तो ऑप्शन चेक करते हैं। 10x जो k था, 2k था, 3k था, तो प्लस और माइनस, मतलब कि k की वैल्यू आपको क्या मिली है, +or-1। तो +or-1 +or-2 +or-3, तो ये तो सही है। आपको तो फॉल्स खोजना है, ये स्टेटमेंट सही है। ठीक है, यहाँ पे तीनों का सम करते हैं। तो तीनों का सम देखे तो 6k, तो या तो +6 होगा या तो -6 होगा, 0 तो हरगिज नहीं होगा। तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए था, बी। ऑप्शन सी, तीनों का सम तो मैक्सिमम 6 हो सकता है और मिनिमम -6 हो सकता है। तो ये भी सही है और ये भी सही है। तो यहीं से आपका आंसर ऑप्शन बी डेवलप हो जा रहा है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ पे बहुत ही प्यारी आइडेंटिटी जो हम लोगों ने क्लास में भी डिस्कस की थी, वो उसका यहाँ पे यूज है cos थीटा
फिर उसका डबल हो जाए, फिर उसका भी डबल हो जाए, फिर उसका भी डबल हो जाए। अगर इस तरह से सीरीज चलती रही तो इसका डायरेक्टली आंसर आपको पता होना चाहिए, साइन जो लार्जेस्ट एंगल है ना उसका डबल अपॉन 2 जितनी टर्म दी है इनटू साइन स्मॉलेस्ट एंगल जो है वो, ये आपको सबसे पहले तो पता होना चाहिए। अगर आपके पास ये नॉलेज था तो ये क्वेश्चन एकदम खेल कूद में बन जा रहा है। या तो फिर आप क्या करो, 2 sin π/7 से मल्टीप्लाई डिवाइड करो और फिर लंबा गिनो और आंसर आ जाए, या तो डायरेक्टली आपको ये आइडेंटिटी मालूम होनी जरूरी है। अगर आप ये जानते थे तो यहाँ पे देखो टोटल टर्म कितनी है 3, तो डिवाइड बाय 2 का क्यूब। ओके, फिर साइन सबसे छोटा एंगल कितना है π/7, तो यहाँ पे साइन π/7। ये आइडेंटिटी लग इसलिए रही है, देखो π/7 2π/7 4π/7 मतलब एंगल डबल होते जा रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे लार्जेस्ट एंगल कौन सा है 4π/7, तो उसका आपको डबल लिखना होता है यहाँ पे, लार्जेस्ट एंगल का डबल, तो 8 8π/7। लेकिन आपको पता है कि साइन 8π/7 को ही तो साइन π/7 माइनस वाला बोला जाता है। क्यों? 8π का क्या मतलब 7π प्लस पाई, तो 8π/7 मीन्स पाई प्लस π/7। तो थर्ड क्वाड्रेंट पाई का रेफरेंस मतलब नो चेंज इन फंक्शन, तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन होता है नेगेटिव, सो माइनस साइन π/7। सो साइन π/7 कैंसल आउट हो जाएंगे, ऊपर माइनस और 2 का क्यूब हो गया 8। तो आपका आंसर होना चाहिए था -1/8 जो ऑप्शन डी में गिवन था। अगले क्वेश्चन की ओर जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 17। इफ वन ऑफ द रूट्स ऑफ, यहाँ पे आपको एक इक्वेशन गिवन है 25 cos स्क्वायर थीटा प्लस 5 cos थीटा माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो मैं क्या करता हूँ, सिंप्लीफाई करने के लिए cos थीटा को t समझता हूँ, तो ये 25t स्क्वायर प्लस 5t माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो 25 मीन्स 5 इंटू 5, 12 मीन्स 4 इंटू 3, तो 5 4 ज़ा 20, 5 3 ज़ा 15 सेट है। तो 25t स्क्वायर प्लस 20t माइनस 15t माइनस 12 इज इक्वल टू 0, टेकिंग 5t एंड देयर माइनस 3, सो वी गेट 5t प्लस 4 is equal to 0. So we have t is equal to 3/5 और t is equal to -4/5। t का क्या मतलब था भाई cos थीटा, तो cos थीटा की अपने को वैल्यूज मिल चुकी है। यहाँ पे और कोई कंडीशन दी है, यस, थीटा जो है ना वो सेकेंड क्वाड्रेंट में है। सेकेंड क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव नहीं हो सकता है, तो ये नॉट एक्सेप्टेबल वैल्यूज थी। तो अल्टीमेट अपने को cos थीटा -4/5 मिला है। ट्रायंगल ड्रॉ कर लो, ये 4 है, ये 5, ये 3 है, माइनस तो सेकेंड क्वाड्रेंट का है। तो यहाँ से आपको साइन थीटा जो है वो सेकेंड क्वाड्रेंट है, तो +3/4 मिलेगा। आपको पूछा क्या था, आपको पूछा था साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा क्या होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो जस्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। 2 साइन थीटा कितना है 3/4 और कॉस थीटा कितना है -4/5, 3/5 होता है ना सही है भाई, ऑपोजिट हाइपो 3/5, तो ये 3/5 माइनस 4/5, 2 3 ज़ा 6 4 ज़ा, तो -24/25। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए था -24/25। साइन 2 थीटा की वैल्यूज -24/25। ओके, यहाँ पे माइनस में आंसर नहीं दिया है, आंसर माइनस में होना चाहिए था, तो यहाँ पे -24/-25 ऐसा होना चाहिए। तो एक बार अगेन गिन लेते हैं, कहीं पे मिस्टेक नहीं की है ना, वो इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे 25 cos स्क्वायर थीटा प्लस 5 cos थीटा माइनस 12 इज इक्वल टू 0, टेकिंग cos थीटा इज इक्वल टू t, सो 25t स्क्वायर प्लस 5t माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ओके, तो 25t स्क्वायर प्लस 20t माइनस 15t, तो ये हो गया 5t माइनस 12। ओके, तो यहाँ से 5t लिया तो आपको यहाँ से 5t प्लस 4 मिला। ओके, यहाँ से -3 लिया तो ये आपको 5t प्लस 4 मिला। ओके, तो t आपका 3/5 हुआ या t आपका -4/5 हुआ। t बोले थे cos थीटा को, तो cos थीटा की अपने पास दो वैल्यूज़ यहाँ पे आ चुकी है। बट थीटा π/2 से बड़ा था, सेकेंड क्वाड्रेंट था, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में cos थीटा नेगेटिव होता है, इसलिए पॉजिटिव को एलिमिनेट किया तो cos थीटा अपने को -4/5 मिला। वहाँ से ट्राइंगल ड्रॉ किया, 4 है 5 है, तो पाइथागोरस बोले 3 होगा, तो साइन थीटा अपने को 3/5 मिलेगा। सेकंड क्वाड्रेंट है पॉजिटिव है, साइन 2 थीटा पूछा है, तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो 2 साइन थीटा अपने पास 3/5, कॉस थीटा अपने पास -4/5, 2 3 ज़ा 6 4 ज़ा 24, -24/25। ओके, तो या तो यहाँ पे 25 होना चाहिए था या तो यहाँ पे माइनस होना चाहिए था, तो एग्जैक्टली आंसर -24/25 हम मान के चलेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 18। आपको कोसेक गिवन है और आपको पूछा है 32 साइन
a/2 इंटू साइन 5a/2। तो यहाँ पे आप इजीली देख पा रहे होगे कि 2ss एप्लीकेबल है। 2ss क्या होता है, c माइनस सी, पहले सब्सट्रैक्शन बाद में एडिशन। तो ये 16 और यहाँ पे 2ss बना दिया। 2ss मतलब c माइनस सी। यहाँ पे 5a प्लस है, पहले सब्सट्रैक्शन, a माइनस 5a माइनस 4a/2 तो माइनस 2a, बट कॉस इवन है तो यहाँ पे 2a। डन है। ओके, यहाँ पे a प्लस 5a 6a/2 तो यहाँ पे 3a। अपने पास कॉस की फॉर्मूला है तो इसको कॉस की फॉर्म में लिखना पड़ेगा। कॉस डबल को क्या बोला जाता है, 2 कॉस स्क्वायर सिंगल माइनस 1 माइनस कॉस ट्रिपल। इसी पेपर में तो यूज़ किया था 43, तो 4 कॉस क्यूब सिंगल माइनस 3 कॉस सिंगल। ओके, तो यहाँ पे और एक सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो 16, तो ये हो जा रहा है आपका 2 कॉस स्क्वायर a माइनस 1 माइनस 4 कॉस क्यूब a माइनस माइनस प्लस 3 कॉस a, और कॉस a की वैल्यू अपने पास है तो ये 16। कॉस a कितना है, 3/4, तो ये 2 9/16 माइनस 1 माइनस 4, 3 का क्यूब 27 और 4 का क्यूब 64 प्लस 3, और कॉस क्या है आपका 3/4। तो यहाँ पे 16 अंदर भेज देते हैं, मतलब मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 2 9 जा 18 हो जाएगा। 16 16 कैंसल आउट, यहाँ पे माइनस 16, 64 जा 64 कैंसल आउट हो जाएगा तो माइनस 27, और यहाँ पे 16 तो 4 बचेगा तो 9 4 जा 36, तो यहाँ पे 9 और यहाँ पे 2, तो आपका फाइनल आंसर 11 होना चाहिए था। 11 ऑप्शन डी में गिवन है। अगले क्वेश्चन की ओर जा रहे हैं, मतलब बेहतरीन क्वेश्चन इस सेशन में आपको सीखने को मिल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोला है, तो tan स्क्वायर थीटा आपको गिवन है 2 tan स्क्वायर 5 प्लस 1, देन द वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यूज क्या होगी। ओके, तो आपको वैल्यूज पूछिए cos 2 थीटा प्लस sin स्क्वायर 5 की। cos 2 थीटा को यहाँ पे अपने को tan स्क्वायर थीटा गिवन है। अच्छा, तो tan स्क्वायर की फॉर्म में लिखते हैं तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, 1 माइनस टी स्क्वायर बाय 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर 5। ओके, यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, 2 tan स्क्वायर 5 प्लस 1, ये 1 माइनस यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा को क्या लिखेंगे हम, जो गिवन है, क्या गिवन है, 2 tan स्क्वायर 5 प्लस 1 अपन 1 प्लस यहाँ पे 2 tan स्क्वायर 5 प्लस 1, राइट, प्लस ये sin स्क्वायर 5। देखते हैं क्या बनता है। तो यहाँ से देखें तो 1 माइनस 1 कैंसल आउट हो गए, तो ये माइनस 2 tan स्क्वायर 5, और नीचे देखते हैं तो 1 प्लस 1 2 प्लस 2 tan स्क्वायर 5, ओके, प्लस यहाँ पे sin स्क्वायर 5। ओके, 2 कॉमन लेके कैंसल आउट कर दिया तो ऊपर हो गया माइनस tan स्क्वायर 5 और 1 प्लस tan स्क्वायर जो अपने आप में हो गया sec स्क्वायर 5। चलो आंसर दिख गया है यहाँ पे। तो यहाँ पे tan स्क्वायर को sin स्क्वायर अपन cos स्क्वायर बोलेंगे तो cos स्क्वायर sec स्क्वायर 1 हो जाएंगे, तो ये आपको माइनस sin स्क्वायर 5 प्लस sin स्क्वायर 5 गिवन था, तो कैंसल आउट होके क्या बचेगा, 0। तो आपका आंसर क्या था इसका, 0। अगले क्वेश्चन की ओर जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 20, tan अल्फा बाई 2 एंड tan बीटा बाई 2 आर रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस। अगर ये दोनों इसके रूट हैं तो ये तो 10th का क्वाड्रेटिक का कंसेप्ट हो गया कि सम ऑफ रूट मीन्स tan अल्फा बाई 2 प्लस tan बीटा बाई 2 क्या होता है, तो माइनस b बाई ए, तो ये 26/8, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट मतलब कि tan अल्फा बाई 2 इंटू tan बीटा बाई 2 क्या होता है, c बाई ए, तो 15/8। और जैसे ये दोनों वैल्यू दिखी, मुझे मन किया, क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़ा है लेकिन मन कर दिया, tan अल्फा बाई 2 प्लस बीटा बाई 2 निकाल लो, तो ये क्या होता है, tan अल्फा बाई 2 प्लस tan बीटा बाई 2 मीन्स 26/8, और 1 माइनस tan अल्फा बाई 2 इंटू tan बीटा बाई 2 तो 15/8। यहाँ एलसीएम में 8 को कैंसल आउट कर देते हैं तो ऊपर 26 और 8 माइनस 15 मीन्स -7। तो अपने को tan अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इतना मिला है। स्क्वायर कर लेते हैं बोथ साइड, तो यहाँ से tan स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाई 2 निकल के आ चुका है, 26 का स्क्वायर में भी 676 अपन 7 का स्क्वायर 49। बट ट्रिग्नो की फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि tan स्क्वायर हाफ क्या होता है, 1 माइनस कॉस डबल बाई 1 प्लस कॉस डबल। क्यों, अपने को कॉस अल्फा प्लस बीटा पूछा है, मतलब इसी का डबल का कॉस पूछा है, तो इसी में वही फॉर्मूला लगाए, तो 1 माइनस कॉस डबल अपन 1 प्लस कॉस डबल, ये अपने को मिला है 676/49। बड़ी बड़ी वैल्यू है क्या, अच्छा हाँ सही जा रहे हैं, जो पूछा है उसको t समझ लो, तो ये आपको मिलेगा 49 माइनस 49t इज इक्वल टू, ये राइट हैंड साइड जाएगा 676 प्लस 676t। ओके, तो ये माइनस 49 इधर ऐड होगा तो 676 में 49 ऐड होगा तो 6 और 9 15,
कैरी आई 1, 8 4 12, कैरी आई 1, तो ये 725t, और ये इधर जाएगा तो माइनस होगा, तो 16 में से 9 जाएगा तो 7, 6 में से 4 जाएगा तो 2, और ये रहेगा 6। तो यहाँ से आपको टी का क्या मतलब था, कॉस अल्फा प्लस बीटा डेवलप हो गया, कितना मिला, -627 अपन 725। क्या आंसर है इसका, -627 अपन 725। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था, कैलकुलेटिव क्वेश्चन था। 21 द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, इस टाइप के क्वेश्चन अभी फिलहाल जेईई मेंस में बार बार देखे जा रहे हैं, द नंबर ऑफ सॉल्यूशन का। तो इस पेपर के थ्रू आपको इसकी भी प्रैक्टिस डायरेक्टली हो जा रही है। आपको इसके कितने सॉल्यूशन है वो पूछा है, तो आप क्या करो, साइन एक्स को थोड़ी देर के लिए टी समझ लो, ये आपको 3t² - 7t + 2 0 दिया है, तो मतलब कि 6, तो यहाँ पे 3t² - 6t - t + 2 = 0 दिया है, तो 3t - 1 एंड t - 2 = 0 दिया है, तो t आपका 1/3 या तो t आपका 2 है। t किसको बोले थे हम लोग, साइन एक्स को, तो साइन एक्स 2 पॉसिबल नहीं है, तो ये आपको नॉट पॉसिबल मिला है, साइन एक्स 2 नहीं हो सकता है, क्लियर है। तो यहाँ से अपने को साइन एक्स 1/3 मिला है, मतलब क्या पॉजिटिव मिला है। साइन पॉजिटिव कहाँ पे होता है, फर्स्ट में होता है और सेकंड में होता है। अपने को 0 से 5π की कहानी देखनी है, तो यहाँ से गाड़ी चालू की, ये 2π तक गए, ये 4π तक गए और ये 5π तक गए। इसके अंदर साइन 1/3 मतलब पॉजिटिव कहाँ पे होता है, तो 1/2 से थोड़ा सा छोटा है, तो एक यहाँ पे होता होगा और सिमिलरली यहाँ पे होता होगा फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट। तो कितने बार काटा यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6, तो मतलब कि 0 से 5π में साइन एक्स 1/3 कितने टाइम हो सकता था, तो 6 टाइम हो सकता था। तो ये मेथड और ये क्वेश्चन दोनों इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की ओर जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 22। क्या दिया है अपने को, 10⁻⁶ - 33 10⁻⁴ + 27 10²। ओके, तगड़ा दिया है यहाँ पे, 6 दिया है, 4 दिया है, 2 दिया है, इवन पावर में खेल कर रहे हैं ये लोग। तो हम इसको सोल्व कैसे करेंगे, tan 3θ से शायद से कम बन जा रहा है क्या, देखो तो tan 3θ क्या होता है, तो 3t - t³, आज ही तो यूज़ किया अभी थोड़ी देर पहले, 1 - 3t², और यहाँ पे एंगल 40 लेना है, तो मतलब कि tan 40 को मैं t बोल रहा हूँ, तो ये क्या हो गया, tan 120 ना, 40 का ट्रिपल 120 = 3t - t³ ओवर 1 - 3t²। बेहतरीन क्वेश्चन लग गया भाई, दिमाग में आ गया इसका सॉल्यूशन। tan 120 मतलब -tan 60 मतलब -√3, और उसके साथ ये 1 - 3t² = इधर 3t - t³। बहुत साइड स्क्वायर कर लिया, तो -√3 का स्क्वायर 3, ये 1 - 6t² + 9t4 = इधर भी स्क्वायर करना पड़ेगा, तो ये 9t² - 6t4 + t6। ओके, सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये 3 - 18t² + 27t4 परफेक्ट = 9t² - 6t4 + t6। तो 3 को इधर छोड़ के बाकी सबको उधर लेके जाते हैं, तो 3 = सबसे लार्जेस्ट पावर यहाँ पे t⁻⁶ है, फिर -64 ये इधर गया, तो ये इधर गया, तो -27, तो मतलब -33t4। ओके, 9t² + 18t², तो मतलब 27t²। कहीं ना कहीं यही तो आपने को पूछा था, t6 - 33t4 + 27t², परफेक्ट। तो क्या आंसर आएगा इसका, 3। ये बेस्ट क्वेश्चन था, जो आपको मतलब एकदम फील करोगे ना, तब जाके इस टाइप के क्वेश्चन आपसे बनेंगे, बाकी तो फिर भाई बाय बाय। अगले क्वेश्चन की ओर जा रहे हैं, 23। θ1 θ2 belongs to 0 to 2π and θ1 and θ2 satisfy the equation tan θ = 1। ओके, 0 से 2π की कहानी ध्यान में लेनी है आपको। ओके, और tan θ1 एंड tan θ2 1 हो रहा है, तो मतलब मान लो कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला है और ये थर्ड क्वाड्रेंट वाला है, चल जाएगा ना, ठीक है। ओके, तो यहीं से आप θ1 को π/4 समझ लो और θ2 को थर्ड क्वाड्रेंट मतलब π + π/4, तो 5π/4 समझ लो। तो आपको पूछा क्या है, tan θ 1/2 तो π/8, सिमिलरली tan θ 2/2 तो मतलब 5π/8। अब ये 5π/8 को थोड़ा सा फिल करो, 5π/8 मतलब 4π + π/8, तो मतलब π/2 + π/8, तो मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट का चल रहा है। तो यहाँ पे कन्वर्ट कर लो भाई, तो ये tan π/8 वैसे का वैसा,
और इसको 10 लगाओगे तो सेकेंड क्वाड्रेंट है तो माइनस, और π/2 है तो cot π/8। सिंपल सी कहानी। अब 10 π/8 cot π/8 मल्टीप्लीकेशन में है तो वो तो क्या हो जाएंगे, तो इजीली वो तो 1 हो जाएंगे, पति पत्नी है ना, और आगे माइनस, तो आंसर क्या आएगा आपका -1। तो -1 यहाँ पे कहाँ पे है, ऑप्शन बी में है। तो ये भी एक मतलब जुझारू क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की ओर जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 24। इस टाइप के क्वेश्चन भी कंपटीशन लेवल पे बार बार देखे गए हैं, तो आपको आना चाहिए। क्या गिवन है आपको, cos अल्फा प्लस बीटा। ओके, पहले क्वाड्रेंट देख लो, 0 से अल्फा बड़ा है उससे बड़ा है π/4। सिमिलरली 0 से बीटा बड़ा है उससे बड़ा है π/4। ओके, तो दोनों को ऐड कर लो, तो 0 से अल्फा प्लस बीटा बड़ा होगा उससे बड़ा हुआ π/2, तो अल्फा प्लस बीटा आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में निकला। इसका नेगेशन समझ लो, तो ये हो गया -π/4 से माइनस बीटा बड़ा है उससे बड़ा है 0। अब इन दोनों को ऐड कर लो, तो -π/4 से अल्फा माइनस बीटा बड़ा हुआ उससे बड़ा हुआ π/4, क्योंकि इन दोनों को ऐड कर रहा हूँ, राइट। तो π/4 प्लस 0 क्या मिला है अपने को, π/4। तो अल्टीमेट ये आपको इतने में मिला है, -π/4 से π/4। बट साइन 5/13 मतलब पॉजिटिव आपको दिया है, साइन अल्फा माइनस बीटा आपको पॉजिटिव दिया है, तो मतलब वो खाली इतने में होगा। तो यहाँ से आप समझ सकते हो 0 से अल्फा माइनस बीटा बड़ा है उससे बड़ा है π/4, मतलब ये दोनों एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट के ही हैं। तो आपको गिवन क्या क्या है थोड़ा देख लो। फर्स्ट क्वाड्रेंट का है तो कोई साइन में तो कोई लफड़ा है नहीं, cos अल्फा प्लस बीटा आपको 4/5 दिया है, ये भी बहुत जाना माना ट्राइंगल है, ये 4 है ये 5 है, तो ये आपका 3 हो जाएगा, और ये अल्फा प्लस बीटा की कहानी चल रही है। वैसे ही आपको साइन अल्फा माइनस बीटा गिवन है, साइन अल्फा माइनस बीटा कितना दे के रखा है 5/13, तो ये 5 है ये 13 है, तो 5 12 13, तो ये आपका अल्फा माइनस बीटा है, और दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में। आपको पूछा क्या है tan 2 अल्फा, बहुत ही प्यारी, मतलब इसी साल एडवांस में भी ये कंसेप्ट आया है। तो tan 2 अल्फा कैसे जनरेट होता है शुरुआत में सिखाया जाता है। 2 अल्फा का क्या मतलब, अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा माइनस बीटा, सिंपल है। तो इसको आप a समझो और इसको आप b समझो, तो अल्फा प्लस बीटा से आप tan a निकाल लिए, कितना आया 3/4। वैसे ही tan b की नीड आएगी, तो अल्फा माइनस बीटा को b बोले हैं, तो यहाँ से आप tan b फर्स्ट क्वाड्रेंट की, a और b दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में शुरुआत में ही प्रूफ करके बैठे हैं, तो ये आपको क्या आया 5/12। ओके, तो बस tan a प्लस tan b, tan a प्लस tan b अपन 1 माइनस इन्हीं का मल्टीप्लीकेशन, तो 15/48, तो 12 3 ज़ा 36, 5 4 ज़ा 20, ईयर 48 माइनस 15, तो ये हो गया आपका 56 और ये हो गया आपका 33। तो आपका आंसर होना चाहिए था 56/33। शायद से सेम वैल्यू प्रीवियस ईयर में जेई में आया हुआ क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की ओर जा रहे हैं, क्वेश्चन 25, द नंबर ऑफ सॉल्यूशन। ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। नंबर ऑफ सॉल्यूशन मैंने बोला तो सही कि बार बार मतलब कंपटीशन में रिक्वायर्ड टॉपिक आजकल है, तो सोल्व करते हैं। देखो यहाँ पे आपको साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स की कहानी चल रही है, तो आप क्या करो 16 साइन स्क्वायर एक्स को है ना टी बोल लो, तो 16 कॉस स्क्वायर एक्स को कन्वर्ट करो टी की फॉर्म में, तो 16 कॉस स्क्वायर एक्स का क्या मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो ये क्या हो गया 16:1 एंड 16 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो मतलब ये क्या हो गया 16 अपन 16 साइन स्क्वायर एक्स, तो मतलब ये हो गया आपका 16 और इसको तो बोले हो आप टी। क्लियर है? ओके, तो आपको क्या गिवन है, t प्लस 16/t इज इक्वल टू 10। एलसीएम ले लो, क्वाड्रेटिक बना लो, तो ये t स्क्वायर माइनस 10t प्लस 16 इज इक्वल टू 0, 8 2 ज़ा, तो ये t माइनस 8 और t माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अल्टीमेट आपको t 8 मिल रहा है या तो t आपको 2 मिल रहा है। t किसको बोले थे भाई, तो 16 साइन स्क्वायर एक्स आपका 8 है या तो 16 साइन स्क्वायर एक्स आपका 2 है, तो 2 के बेस पे कन्वर्ट कर लो, तो ये 2/4, तो 2/4 साइन स्क्वायर एक्स आपका 2 का क्यूब है या तो फिर 2/4 साइन स्क्वायर एक्स आपका 2/1 है। तो यहाँ से आपको 4 साइन स्क्वायर एक्स आपको 3 मिल रहा है या तो फिर 4 साइन स्क्वायर एक्स आपको 1 मिल रहा है। तो यहाँ से आप साइन स्क्वायर एक्स 3/4 या तो साइन स्क्वायर एक्स 1/4 जनरेट किए, तो मतलब के साइन एक्स आपका प्लस और माइनस √3/2 या तो फिर साइन एक्स आपका प्लस और माइनस 1/2 मिला। तो आप यहाँ पे एक परफेक्ट सर्कल में 0 से 3 पाई है, तो मतलब कि आपको तो पहले एक का गिन लेते हैं, कंप्लीट ही गिन लेते हैं 0 से 3 पाई,
तो मतलब के 0 से 2 पाई से 3 पाई इतनी की कहानी बता रहे हैं, ठीक है। अब सोचो इसके अंदर साइन आधा कहाँ कहाँ होता है, तो आप बोलोगे कि सर एक यहाँ पे होता है, एक यहाँ पे होता है, ये साइन आधा बना दिया, ठीक है। साइन माइनस आधा कहाँ कहाँ पे होता है, तो एक यहाँ पे होता है, एक यहाँ पे होता है, क्लियर है, ओके। साइन √3/2 कहाँ कहाँ पे होता है, तो एक यहाँ पे होता है और एक यहाँ पे होता है, और माइनस √3/2 कहाँ कहाँ पे होता है, एक यहाँ पे होता है और एक यहाँ पे होता है। तो टोटल कितनी बार यहाँ पे इंटरसेक्शन मिला, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and 12, so there are total 12 intersection point। the number of solution कितने आएंगे भाई, 12 आएंगे। ये मेथड आपको हो सके उतना फास्ट एडॉप्ट करनी है। अगले क्वेश्चन की ओर जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 26, द सम ऑफ डिजिट ऑफ यूनिट प्लेस ऑफ ऑल 4 डिजिट नंबर। पीएनसी का क्वेश्चन आया भाई, अब तक तो ट्रिगो खेले, अब आ गए हम पीएनसी पे। क्या है इसके अंदर, द सम ऑफ डिजिट ऑफ यूनिट प्लेस ऑफ ऑल 4 डिजिट नंबर फॉर्म यूजिंग 3 4 5 6 विदाउट रिपीटेशन। तो इसके अंदर आपको ट्रिक बताई है, डायरेक्टली आपको अप्लाई करनी थी। अगर आपको सम ऑफ डिजिट पूछ लिया जाए तो आप क्या करते हो, तो आप करते हो n इंटू 1111 नंबर ऑफ टाइम n इंटू सम ऑफ डिजिट, राइट। और अगर यूनिट प्लेस का सम पूछे, यूनिट का अगर सम पूछे, खाली यूनिट प्लेस जितने भी नंबर बनेंगे उनसे यूनिट प्लेस का सम क्या होगा, तो उसके अंदर खाली ये 111 नहीं आता है, मतलब n इंटू यहाँ पे n भी नहीं, n-1 आता है ट्रिक के अंदर, n-1 इंटू दिस n-1 फैक्टोरियल, n-1 फैक्टोरियल इंटू दिस, क्लियर है। तो यहाँ पे क्या आएगा, तो n-1 फैक्टोरियल इंटू सम ऑफ डिजिट। आपको दोस्तों ये ट्रिक पहले तो पता होनी चाहिए, मतलब कि कई सारे नंबर देंगे, आपको पूछेंगे कि इनसे जितने भी नंबर बनते हैं उन सब का सम क्या होगा। तो आपको क्या करना है, कितने डिजिट दिए हैं, मान लो कि n डिजिट दिए हैं, तो उससे कम फैक्टोरियल इंटू n टाइम 1 से जो नंबर बनेगा इंटू उन सब डिजिट जो आपको गिवन है उन सब नंबर का सम, तो आपको टोटल सम मिल जाएगा। और अगर खाली यूनिट प्लेस का सम चाहिए तो जो बीच में जितनी बार जितने डिजिट दिए हैं उतनी बार एक लिख के जो नंबर्स बन रहा है उसके जो मल्टीप्लाई किए हैं वो नहीं करना है। मतलब अगर यूनिट प्लेस का सम अगर हमें पूछते हैं तो हमें क्या करना है, जितने नंबर दिए उससे कम फैक्टोरियल इंटू सारे नंबर का सम। तो यहाँ पे अपने को यूनिट प्लेस वाला पूछा है, द सम ऑफ डिजिट ऑफ यूनिट प्लेस। तो अपने को कितने नंबर दिए हैं, 4 दिए हैं, तो 4 से कम मतलब कि 3 फैक्टोरियल इंटू इनका सम 6 5 11 प्लस 4 15 प्लस 3 18। तो ये 3 फैक्टोरियल मतलब 6 इंटू 18 तो कितना हो गया 108। तो 108 आपको गिवन है। ये ट्रिक भी आप अपने दिलो दिमाग में डाल लीजिए। अगले क्वेश्चन की ओर जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 27। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, एनडीए में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको ये लंबा चौड़ा दिया है, इसको 5 से डिवाइड करने से क्या रिमाइंडर बचेगा, तो आपको स्टेप वाइज डिवाइड करके रिमाइंडर थ्योरम यहाँ पे अप्लाई करनी रहती है। कुछ होता नहीं है, देखो करके बताता हूँ। आपको 1 फैक्टोरियल को 5 से डिवाइड करना है, जो रिमाइंडर बचे। सिमिलरली 2 फैक्टोरियल को 5 से डिवाइड करना है, इसका जो रिमाइंडर बचे, प्लस 3 फैक्टोरियल को 5 से डिवाइड करना है, इसका जो रिमाइंडर बचे, प्लस 4 फैक्टोरियल को 5 से डिवाइड करना है, इसका जो रिमाइंडर बचे, प्लस 5 फैक्टोरियल को 5 से डिवाइड करना है, उसका जो रिमाइंडर बचे। फिर इस तरह से करते जाना, इन सब का सम जो आएगा वो आपका रिमाइंडर कहलाएगा। क्लियर है। 1 फैक्टोरियल कितना होता है 1, 1 को 5 से डिवाइड करो, रिमाइंडर बनता है 1। 2 फैक्टोरियल कितना होता है 2, 2 को 5 से डिवाइड करो, रिमाइंडर बनता है 2। 3 फैक्टोरियल कितना होता है 6, 6 को अगर कोई बंदा 5 से डिवाइड करता है, रिमाइंडर बनता है 1। 4 फैक्टोरियल कितना होता है 24, 24 को कोई 5 से डिवाइड करता है, रिमाइंडर बनता है 1। 5 फैक्टोरियल में तो 5 आता ही है, तो वहाँ से 0, और पीछे 6 7 8 उन सब में 5 आता है, तो वो सब क्या हो जाएंगे 0। तो आपका 4 + 1 5 + 2 7 + 1, तो यहाँ पे 8 बचा। अगर रिमाइंडर जिससे डिवाइड करना है उससे बड़ा आता है तो अगेन उसको डिवाइड करके उसका रिमाइंडर निकाला जाता है। तो 8 को अगर कोई बंदा 5 से डिवाइड करता है तो रिमाइंडर कितना आता है 3। तो क्या इसका आंसर आना चाहिए था 3। तो ये टॉपिक आजकल एनडीए के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आपके जहन में ये टॉपिक होना चाहिए। अगले क्वेश्चन की ओर जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 28। पीएनसी का ही बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, कंपटीशन में आया हुआ क्वेश्चन है ये, सिग्मा एज इट इज। यहाँ पे आप मतलब ऐसी चीजें देख के डरना नहीं है, फील करना है। ये न्यूमरेटर में आपको 20ci-1 गिवन है, डिवाइड बाय ये आपको 20ci + 20ci-1, और इसकी
क्यूब खोजना है, वो समवन इक्वल टू है तो खोदते हैं। तो ये सिग्मा, यहाँ पे ये आपका दांत उखाड़ो स्कीम लगा दो, नहीं लगानी है रहने दो, 20c(i-1). यहाँ पे अपना जादू नंबर 1 लग जाता है, दो कॉम्बिनेशन का प्लस है, ऊपर सेम है, नीचे पड़ोसी है, तो क्या होता है ऊपर एक बढ़ जाता है और नीचे जो बड़ा होता है वो, तो ये 21ci इसका आपको क्यूब दिया है। अब आप डिनोमिनेटर में दांत उखाड़ो स्कीम लगाओ तो ऊपर आपका 20ci-1 है। दांत उखाड़ो स्कीम क्या करता है, पुराने दांत आगे आ जाएंगे तो 21/i और नए दांत लग जाएंगे, मतलब एक एक घट जाएगा तो 20 और यहाँ i में से एक घटेगा तो i-1। इसका आपको क्यूब पूछा है, तो ये तो कैंसल आउट हो गए, डाउन का डाउन अब गया, क्यूब लगा तो ये i का क्यूब अपन 21 का क्यूब। अब यहाँ पे जो सिग्मा है वो i वेरी कर रहा है, तो ये 1/21 क्यूब थ्रू आउट आगे आ गया, और सिग्मा आई क्यूब हमें पता होता है कि n²/4 n+1 का स्क्वायर होता है, और जहाँ पे n आपको कितना रखना है 20 रखना है, तो ये अपने को गिवन है, कितना गिवन है k/21। ओके, तो n के बदले अगर हम 20 रख लेते हैं तो यहाँ पे 1/21 का क्यूब, ये 20 का स्क्वायर तो 400/4 और ये 21 का स्क्वायर इज इक्वल टू k/21। तो 21 का स्क्वायर, तो यहाँ पे 21 बचा और 21 के साथ कट हो गया तो 400/4, तो आपको यहाँ से k 100 मिला। k की कितनी वैल्यू आई 100, और ये PYQ था ये क्वेश्चन इसी वजह से, इसीलिए तो जब पढ़ाता था तब बोलता था कि जब भी दांत उखाड़ो स्कीम लगेगी मज़ा आ जाएगी। तो आई होप सो कि आपको इस क्वेश्चन में मज़ा आई होगी। अगले क्वेश्चन की ओर जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 29। ये भी PYQ है। देयर आर 6 डिफरेंट नॉवेल्स, नॉवेल्स कितनी है आपके पास 6, एंड 3 डिफरेंट डिक्शनरी, डिक्शनरी कितनी है सब डिफरेंट है 3। वी हैव टू सिलेक्ट 4 नॉवेल्स, अपने को इसमें से 4 सिलेक्ट करनी है, एंड 1 डिक्शनरी, इसमें से 1 डिक्शनरी सिलेक्ट करनी है, और इनको उसके बाद अरेंज भी करना है। तो पहले आपको सिलेक्ट करना है, फिर आपके पास टोटल 5 चीज़ें आएंगी, उन 5 चीज़ों को अरेंज करना है। उसमें कोई कंडीशन लगाई है क्या, डिक्शनरी रिमेन इन द मिडल ऑलवेज, आपको 5 चीज़ें अरेंज करनी थी, मिडल में डिक्शनरी ही चाहिए, तो यहाँ पे तो एक ही वे आएगा, डिक्शनरी को आप प्लस कर दो। अब आपके पास 4 प्लस पे 4 चीज़ों की अरेंजमेंट कितनी होती है 4 फैक्टोरियल, और इनका सिलेक्शन तो यहीं से दिख रहा है 6c4 एंड 3c1। 6c4 का क्या मतलब हो गया 62, 62 का क्या मतलब हो गया 6 × 5 / 2, तो मतलब 15, तो 15 × 3 × 24, राइट। तो ये हो गया आपका 45 × 24, तो 24 × 5 हो गया 120, मतलब कि 12 कैरी आई, 24 × 4 96 और 12 108, तो आपका कुछ आंसर 1080 अराउंड आया। तो ऑप्शन में देखो तो एटलीस्ट 1000 वे, ये आपका करेक्ट आंसर है। ये क्या बोला है 500 से 750, ये 500 से छोटा, ये 750 से 1000, आपका आंसर 1080 है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए कम से कम 1000। तो ये ऑलरेडी प्रीवियस ईयर का आस्किंग क्वेश्चन है, तो सारे स्टूडेंट को ये क्वेश्चन जरूर से आता होना चाहिए। अगले क्वेश्चन की ओर जा रहे हैं। अगेन देखो इसके अंदर भी ट्रिक वर्क करती है, जब भी आपको बेटा सिग्मा, यहाँ पे NCR, यहाँ पे आपको NC वॉटएवर, मान लो कि n-r इस फॉर्म में लिखता हूँ, अगर ऐसा मिलेगा तो आपको समझना है कि सर ये तो कोएफिशिएंट होगा किसका, तो x⁻r का, किस में, तो 1 + x⁻, यहाँ पे कितना है 2n में, ठीक है। ये 1 + x लोक रहेगा, ऊपर की डिग्री कैसे जनरेट होगी इन दोनों का सम करके, यहाँ पे वेरिंग होगा तो भी ये ट्रिक काम लगेगी। ऊपर की डिग्री कैसे जनरेट होगी इन दोनों का सम करके, और x⁻ क्या रहेगा, तो इन दोनों का मतलब कि यहाँ पे जो माइनस किया होगा वो समझ के, तो x⁻r का। क्लियर है। अगर आपके पास ये कंसेप्ट है तो जैसे ही आपने ये देखा आपको पता चल जाना चाहिए कि सर ये तो कोएफिशिएंट है किसका, x⁻, यहाँ पे क्या चल रहा है 6, क्या चल रहा है 6, यहाँ पे नीचे का जो सम आता होगा वो, ठीक है, x⁻n, यहाँ पे ट्रिक में x⁻n, इन दोनों का सम करोगे तो जो बचेगा वो उसका कोएफिशिएंट निकालने का होता है, ऊपर डिग्री का सम। तो कोएफिशिएंट ऑफ x⁻6 इन द एक्सपांसन ऑफ 1 + x⁻6 + 6 12। तो इसका अगर कोई एक्सपांसन करता है बंदा 1 + x⁻12 का, तो उसको क्या मिलता है 12c0 + 12c1x + 12c2x², इस तरह से, ठीक है। तो x⁻6 का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो दिख पा रहे होंगे कि भाई 12c6 क्या हो जाएगा 12c6। अब आपको ये 12c6 भी तो गिनना पड़ेगा, तो 12c6 कैसे गिना जाता है, 12 के 6 स्टेप, तो 12 × 11 × 10 × 9 × 8 हो गए क्या, नहीं 7।
अपन 6 के 6 स्टेप मतलब 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो 6 2 ज़ा 12 कैंसल आउट हो जा रहा है यहाँ पे 5 2 ज़ा 10, ओके, 3 3 ज़ा 9, ओके, और यहाँ पे 4 2 ज़ा 8, डन। तो यहाँ पे देख लो तो 2 3 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 12 7 ज़ा 84, तो अल्टीमेट आपको 11 इंटू 84, 11 का मल्टीप्लिकेशन सिखाया था, डायरेक्टली उतार लो, 4 8 12 हो गया, 8 और 1 9 हो गया, तो आपका आंसर 924 यहाँ पे ऑप्शन डी में गिवन है। ये ट्रिक वापस सीख लो, बहुत रेयर लोगों के पास है, इस सेशन के बाद बहुत सारे लोगों के पास आ जाएगी। जब भी आपको इस टाइप का दिखे, ठीक है, तो इसके अंदर करना क्या होता है, ये एक्सपांसन जब आप करोगे ना तो आपको मिलेगा क्या, तो आपको मिलेगा ये 1 प्लस एक्स रेस टू, इन दोनों का सम लगा देना, ठीक है। उसका एक्सपांसन के अंदर किसकी यहाँ पे डिग्री पूछी है, तो आप क्या करना, यहाँ पे नॉर्मली इन दोनों का भी सम लगा देना, उसकी डिग्री पूछी है, ठीक है। मतलब 1 प्लस एक्स रेस टू 2n में x रेस टू n की डिग्री पूछी है। अब यहाँ पे देख लो, यही कंसेप्ट लगा लो यहाँ पे, ठीक है। तो 1 प्लस एक्स रेस टू 12 में x रेस टू 6 की डिग्री पूछी है, तो मैंने वही तो गिना है, x रेस टू 6 की 1 प्लस एक्स रेस टू 12 में। अगेन बोल रहा हूँ, इन दोनों का सम 1 प्लस एक्स रेस टू में, 1 प्लस एक्स रेस टू 2n में x रेस टू n की डिग्री, यहाँ पे लिख देता हूँ, समझ लेना फिर। कोएफिशिएंट ऑफ x रेस टू, इन दोनों का सम करो, r प्लस n माइनस r, तो x रेस टू n इन द एक्सपांसन ऑफ 1 प्लस एक्स रेस टू, इन दोनों का सम कर लो 2n। ये इसकी ट्रिक है, कभी भी ऑलवेज वर्किंग है, ध्यान में रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 31। इफ द साइड AB BC एंड CA ऑफ अ ट्राइंगल ABC हैव, तो ये रहा आप एक ट्राइंगल ABC, ये भी बहुत जाना पहचाना क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन बार बार देखे गए। ABC हो गया, AB के अंदर 3 पॉइंट है, इधर 3 है, ओके, BC के अंदर 5 है, इधर 5 है, ओके, और CA के अंदर 6 है। ट्राइंगल बनाना है क्या, इंटीरियर पॉइंट देन द टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल बनाना है। तो ट्राइंगल बनाने के लिए आपको पता होना चाहिए 3 पॉइंट चाहिए। यहाँ पे टोटल पॉइंट कितने हैं भाई, टोटल पॉइंट कितने हैं, तो 3 6 9 प्लस 5 14 है। कोलिनियर पॉइंट कितने हैं भाई, तो कोलिनियर पॉइंट एक बार 3 है, एक बार 5 है और एक बार 6 है। तो टोटल ट्राइंगल कितने बनेंगे, तो आपको ये पहले से ही मालूम है कि टोटल ट्राइंगल मतलब टोटल पॉइंट में से 3 पॉइंट का सिलेक्शन, लेकिन कोलिनियर पॉइंट से एक भी ट्राइंगल नहीं बनता है, तो इसके अंदर 3 में से 3 से जितने बने होंगे वो हटा दो, 5 में से 3 से जितने बने होंगे उसको हटा दो, और 6 में से 3 से जितने बने होंगे उसको हटा दो। मतलब ये इस कोलिनियर पॉइंट के ट्राइंगल है, इस कोलिनियर पॉइंट के ट्राइंगल है, इस कोलिनियर पॉइंट के ट्राइंगल है, टोटल माइनस कोलिनियर ट्राइंगल, बस यही आपको करना है, जस्ट सोल्व कर लेना है। सोल्व कर लेते हैं, तो 14C3 का क्या मतलब, 14 13 इंटू 12 डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल मीन 6, 3C3 1, 5C3 तो मतलब 5C2, तो 5C2 हो गया 10, और 6C3 मतलब 6 5 4, तो 6 कैंसल आउट हो गया, तो ये हो गया 20। यहाँ पे 6 2 ज़ा 12, ओके। तो 13 इंटू 2 26, 26 को आपको 14 से मल्टीप्लाई करना था, तो 14 6 ज़ा 84, कैरी आई 4, 14 2 ज़ा 28 और 8 हो गया 36, तो अल्टीमेट आपको 364 माइनस 31, तो आपका आंसर यहाँ से 333 राइट है ना, ओके कंप्लीट 333 है यहाँ पे भाई। तो क्या इसका आंसर आएगा, ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन की ओर जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 32। द मिसिंग वैल्यू इन द फॉलोइंग फिगर, यहाँ पे एक आपको तगड़ी फिगर दे के रखी है, इसमें ये जो क्वेश्चन मार्क लगा है वो आपको खोजना है, तो मतलब ये पजल टाइप का हो गया। सोचो कैसे सोल्व करेंगे यहाँ पे, तो 1 और 2, तो यहाँ पे 1 दिया है, 12 और 8 यहाँ पे 4 दिया है, 7 और 4 तो यहाँ पे 3 दिया है, मतलब नंबर का पॉजिटिव डिफरेंस बेस हो रहा है, तो 3 और 5 तो बेस आपका 2 होना चाहिए। 1 के ऊपर 1 है, 4 के ऊपर 24 है, मतलब 4 फैक्टोरियल समझ सकते हो, परफेक्ट है। 3 के ऊपर 3 फैक्टोरियल है, 1 के ऊपर 1 फैक्टोरियल है, 2 के ऊपर 2 फैक्टोरियल, तो मतलब 2⁻², तो आपका आंसर आना चाहिए था इसका 4। अगले क्वेश्चन की ओर जा रहे हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या दिया है आपको दिया है 18C15, आसान क्वेश्चन। ये 18C16 2 टाइम, तो 18C16 प्लस 18C16, और ये लॉजिक इसी पेपर में वो दांत उखाड़ो स्कीम में ऑलरेडी कर चुके हैं। ये 17C16, ये 1 का मतलब 17C17 होता है, इतना प्रैक्टिस से आपको मालूम ही होगा। देखो 2 कॉम्बिनेशन, ऊपर प्लस नीचे पड़ोसी, तो 2 शादी करके 1 हो जाएंगे, ऊपर 1 बढ़ जाएगा, नीचे जो बड़ा होगा वो। सिमिलरली
ये 18C16 रहने देता हूँ, यहाँ पे शादी करा देता हूँ, दो कॉम्बिनेशन, ऊपर से नीचे पड़ोसी, ऊपर एक बढ़ गया, नीचे जो बड़ा हुआ वो। अब इन दोनों की शादी करा देता हूँ तो ये 19C16 एज इट इज, यहाँ पे ऊपर एक बढ़ गया, नीचे जो बड़ा हुआ है वो। अब वापस शादी करा देता हूँ, ऊपर एक बढ़ गया, नीचे जो बड़ा हुआ है वो। यही आपको बोला है, क्या बोला है, NC3। ये क्या बोला है आपको, NC3। तो 20C17 को ही तो 20C3 बोलते हैं ना, आधा गिलास खाली आधा गिलास भरा। तो यहाँ से आप n इजीली निकाल सकते हो। n कितना निकल रहा है आपको, 20। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए था, 20। तो ये भी एक मतलब इजी क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की ओर जा रहे हैं। इस टाइप के क्वेश्चन में क्या कर सकते हैं हम, ऑप्शन वेरीफाई कर लेते हैं, वही ज़्यादा आसान रहेगा। ठीक है, यहाँ पे आपको सबसे पहले आपको ये तो मालूम है ना, NCR में n जो है वो r जितना या तो उससे बड़ा होना चाहिए। तो मतलब आप नॉर्मली कंडीशन लगाओगे तो n यहाँ पे उल्टा चल रहा है, राइट। ये जो है वो 4 या तो उससे छोटा होना चाहिए। तो पहली चीज़ आपने लॉक की कि आपको 4 या तो उससे छोटे, और मतलब कि सिंपल है कि नीचे दिए तो 0 या तो उससे बड़े के लिए आपको वेरीफाई करना है। क्लियर है, ओके। तो इसके लिए वेरीफाई कर लेते हैं। ठीक है, ऑप्शन जो दिए हैं पहले 0 वेरीफाई कर लेते हैं। तो 4C 0 तो 1/1 इज इक्वल टू 1/5C 0 तो 1 प्लस 1/6C 0 तो 1। तो भाई ये तो 1 इज इक्वल टू 2 अजूबा बता रहा है, जो होता नहीं है, तो ये आंसर है नहीं। 3 वेरीफाई कर लेते हैं। तो 1/4C3 तो मतलब कि 4 इज इक्वल टू 1/3 वेरीफाई कर रहे हैं ना। 5C3 मतलब 5C2, 5C2 का मतलब 10 प्लस 1/6C3, 6C3 का मतलब 20। ओके, डन है। तो यहाँ पे एलसीएम अगर ले लेते हैं तो नीचे 20 तो ऊपर 3, तो 1/4 मतलब कि 20 इज इक्वल टू 12 बता रहे हैं। तो ये भी आपका आंसर नहीं है। 4 कर लेते हैं आखिरी। तो ये 1/4C4 क्या हो गया, 1 इज इक्वल टू 1/5C4 क्या हो गया, 5 प्लस 1/6C4 मतलब 62। 62 का क्या मतलब हो गया, 6 5 30 का आधा 15। तो यहाँ पे अगेन एलसीएम ले लेते हैं 15। तो ये 3 + 1 हो गया 4। तो भाई ये 15 इज इक्वल टू 4 बता रहे हैं। तो ये भी आपका आंसर नहीं है। तो इसका आंसर क्या है, नन ऑफ दिस। ठीक है, अगर गिनना होता तो हम लोगों ने कितना, 3 वेरीफाई कर लिया, 4 वेरीफाई कर लिया, 0 वेरीफाई कर लिया, 1 और 2 बचा है, 1 कर लो अगर गिनना है तो। ये 1/ ये क्या हो गया आपका 4 इज इक्वल टू 1/ ये क्या हो गया आपका 5 प्लस ये क्या हो गया आपका 6। तो 6 + 5 11/30। तो 1 भी नहीं है, n इज नॉट इक्वल टू 1। 2 कर लो आखिरी जाते जाते। 4C2, 4C2 का मतलब क्या हो गया, 6 इज इक्वल टू 1/5C2। 5C2 का क्या मतलब हो गया, 10 प्लस 6C2। तो 6C2 का क्या मतलब हो गया आपका 6 5 15। ओके, तो यहाँ पे 30 लगा लेते हैं एलसीएम। तो 30, तो ये 3 + 2 5 तो 1/6। ओके, तो इसका एग्जैक्ट आंसर था n इज इक्वल टू 2, राइट। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 35, देयर आर 3 कॉपीज ऑफ 4 डिफरेंट बुक्स। ओके, तो टोटल बुक्स यहाँ पे कितनी है, टोटल बुक्स तो आपने देखा कि भाई 4 डिफरेंट बुक है और सबकी 3 कॉपी है, तो 12 है। ठीक है, तो टोटल अरेंजमेंट कितनी हो जाएगी भाई, टोटल अरेंजमेंट तो 12 की 12 फैक्टोरियल, उसमें 3 कॉपी रिपीट है चारों की, तो मतलब 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, राइट। तो यहाँ पे अपने को थोड़ा सा स्मार्टली डील करनी पड़ेगी। 12 फैक्टोरियल तो 8 फैक्टोरियल हम जानते हैं 40320 इंटू 9 इंटू 10 इंटू 11 इंटू 12, राइट। 3 फैक्टोरियल मतलब 6 6 6 और 6। तो यहाँ से 6 2 ज़ा और यहाँ पे 9 2 ज़ा 18 कट गया, तो ये 3 बचा, तो ये 6 कट गया है। ओके, कंप्लीट है। वहाँ पे 3 10 ज़ा 30 तो 5 बचा, तो ये 6 कट गया। ओके, अब यहाँ से 6 से डिवाइड कर लेते हैं। तो 6 6 ज़ा 36, तो 4 3 6 7 ज़ा 42, तो 1 2 6 2 ज़ा 12 और ये 0 इंटू यहाँ से 5 इंटू 11। तो पहले 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 0 5 2 ज़ा 10, 1 5 7 ज़ा 35, 1 36, 3 5 6 ज़ा 30 और 33 इंटू 11। 11 के साथ मल्टीप्लिकेशन सीखो, इसको उतार लिया, इन दोनों का सम, 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 369600, 369600। तो आपका आंसर क्या आना चाहिए, ऑप्शन ए। तो जो हम क्लासरूम में थोड़ा सा हल्का सा जो वैदिक मैथ सीखते हैं ना, वो कितना काम आता है इस लेवल के क्वेश्चन में, कि जब आपके पास कैलकुलेटर नहीं है, मतलब कंपटीशन लेवल के आप एग्जाम देने जा रहे हो, तो वहाँ पे ये कैलकुलेशन जो एकदम अपने को जब सीखते हैं तब मामूली जैसा लगता है, लेकिन वही मामूली चीज़ सबसे अमूल्य चीज़ निखर के आती है क्लासरूम के अंदर एग्जाम हॉल में। अगले क्वेश्चन की हो जा रहे हैं
36. NC4, NC5 एंड NC6 आर इन AP. बच्चे को पता है कि अगर ABC आर इन AP सुन लेते हैं तो लिखते हैं, क्या लिखते हैं, मिडल का डबल इज इक्वल टू फर्स्ट प्लस लास्ट. तो वैसे यहाँ पे लिखेंगे 2 टाइम NC5 इज इक्वल टू NC4 प्लस NC6. क्या करेंगे हम, NC5 से डिवाइड लगा देंगे तो 2 इज इक्वल टू NC4 अपन NC5 प्लस NC6 अपन NC5. और यहाँ पे जादू नंबर 5 NCR अपन NCR माइनस 1. कैसे याद रखवाए थे, याद करो, दो कॉम्बिनेशन का रेशियो, ऊपर से हम नीचे पड़ोसी, तो छोटा पड़ोसी में डिफरेंस लो. छोटा पड़ोसी ये है तो इसका डिफरेंस n माइनस आर प्लस 1. नीचे दिया है तो ऊपर लिखो तो n माइनस आर प्लस 1 और बड़े r को अपोजिट लिखो r. तो बस यही जादू हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे. तो 2 इज इक्वल टू छोटा पड़ोसी ऊपर दिया है तो उसका डिफरेंस n माइनस 4 नीचे और बड़ा r ऊपर. वैसे यहाँ पे छोटा पड़ोसी नीचे दिया है तो उसका डिफरेंस n माइनस 5 ऊपर और बड़ा r नीचे. अब जस्ट हमें इसको सोल्व करना है तो इधर 2 इज इक्वल टू, इधर एलसीएम ले लेते हैं तो 6 5 30 प्लस ये n माइनस 4 n माइनस 5 तो मतलब कि n स्क्वेयर माइनस 9n प्लस 20. परफेक्ट. डिवाइड बाय इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन तो 6n माइनस 24. राइट. ये इधर गया तो ये 12n माइनस 48 इज इक्वल टू 30 प्लस n स्क्वेयर माइनस 9n प्लस 20. ओके. तो ये इधर गया मतलब कि इधर n स्क्वेयर तो था ही, माइनस 9n माइनस 12n तो मतलब माइनस 21n. क्लियर है. इज इक्वल टू 30 और मतलब कि ये भी इधर ही आ जाएगा ना, तो क्या दिक्कत है, 20 30 50 तो प्लस 98 इज इक्वल टू 0. सही है ना. ओके. तो 14 7 जा तो ये n माइनस 14 एंड n माइनस 7 इज इक्वल टू 0. सो n इज इक्वल टू 14 और n इज इक्वल टू 7. तो आपको यहाँ पे n इज इक्वल टू 14 गिवन है. तो क्या आंसर आएगा इसका, n इज इक्वल टू 14. तो ये भी एक अच्छा अप्रोच है. जेई एडवांस को काफ़ी मोहब्बत है इस अप्रोच के साथ. तो ये अप्रोच अपने सारे स्टूडेंट को जरूर से आता होना चाहिए. अगले क्वेश्चन की ओर जा रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 37. देयर आर हाउ मैनी 9 डिजिट नंबर. तो आपको 9 डिजिट नंबर बनाने हैं भाई इस क्वेश्चन में. 3 4 5 6 7 8 9 3 3 6 3 9. ओके. हुज ऑल डिजिट आर डिफरेंट, मतलब कि रिपीटेशन नॉट अलाउड वाला क्वेश्चन है, RNA वाला क्वेश्चन है. तो आप यहाँ पे 0 नहीं रख सकते हो. सो दिस प्लेस कैन बी फिल्ड बाय 9 डिफरेंट वेज. यहाँ पे आप कुछ भी रख सकते हो लेकिन ये वाला एक डिजिट नहीं रख सकते हो. तो 9 8 7 6 5 4 3 2. तो भाई इतने को तो क्या बोला जाता है, 9 फैक्टोरियल. 1 ना हो क्या मैटर करता है, इंटू 9. तो कितने मतलब कैसे नंबर्स बनेंगे, 9 इंटू 9 फैक्टोरियल. अगले क्वेश्चन की ओर जा रहे हैं. अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, टेकिंग 3 लेटर फ्रॉम द लेटर ऑफ द वर्ड भारत. अच्छा, भारत पे थोड़ा ध्यान दें तो BHARAT. अच्छा, तो इसके अंदर मतलब कि A 2 बार रिपीट हो रहा है और BHRT सिंगल है. तो आप क्या समझोगे, एक नॉन रिपीटिंग बना लोगे और एक रिपीटिंग बना लोगे. नॉन रिपीटिंग वर्ड और रिपीटिंग वर्ड. आपको कितने लेटर, 3 लेटर वाले वर्ड्स बनाने हैं. 3 लेटर वाले वर्ड्स बनाने हैं. अगर नॉन रिपीटिंग बना रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, टोटल यहाँ पे 5 डिफरेंट अल्फ़ाबेट हैं तो 5 में से 3 कोई भी अल्फ़ाबेट पसंद किए और 3 की अरेंजमेंट किए. 3 फैक्टोरियल, इसमें कुछ भी रिपीट नहीं होने वाला है. और अगर आप रिपीटिंग बना रहे हो तो A 2 बार होना कंपलसरी था. अब आपके पास 1 2 3 4 4 चीज़ें बची है. 3 वाला बनाना है तो 4 में से कोई एक चीज़ इसमें से सिलेक्ट करोगे. अब आपके पास 3 चीज़ आ गई. 3 चीज़ों की अरेंजमेंट 3 फैक्टोरियल, लेकिन उसमें 2 बार रिपीट हो रहा है. तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो गया. तो 5C3 मतलब 5C2. 5C2 का क्या मतलब हो गया, 5 4 20 का आधा 10. 3 फैक्टोरियल का मतलब 6. 2C2 तो 1 हो गया. 4C1 4 हो गया. 3 फैक्टोरियल में से 2 फैक्टोरियल कट गया तो 3. तो यहाँ पे 60 और यहाँ पे 12. तो आपका आंसर था 72. क्या आंसर है इसका, 72. अगले क्वेश्चन की ओर जा रहे हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39. अगेन वही शादी वाली जिंदगी. ये यहाँ पे देख लो, खोल के देख लो. तो ये 47C4 प्लस के बदले 1 रखेंगे. यहाँ पे के नहीं, R होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे R वेरिंग है. तो R के बदले 1 रखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 51C3. R के बदले 2 रखेंगे तो 50C3. R के बदले 3 रखेंगे तो 49C3. R के बदले 4 रखेंगे तो 48C3 और R के बदले 5 रखेंगे तो 47C3. तो देखो ये दोनों शादी करेंगे. क्यों, 2 कॉम्बिनेशन है, बीच में प्लस है, ऊपर सेम है, नीचे पड़ोसी है. तो शादी करके क्या हो जाएंगे, ऊपर एक बढ़ जाएगा, नीचे जो बड़ा होगा वो. ठीक है. अब इन दोनों की शादी करने की बारी यही. अगेन बीच में प्लस है, ऊपर सेम है, नीचे पड़ोसी है. क्या हो जाएगा, ऊपर एक बढ़ जाएगा और नीचे जो बड़ा होगा वो. अब शादी इनको करनी है भाई. तो क्या हो जाएगा, ये 50C4. अब इनकी शादी क्या हो जाएगा, ये 51C4
और फाइनल शादी, तो क्या हो गया भाई आपको 52C4। इसका क्या आंसर आया 52C4, जो आपको ऑप्शन ए में गिवन है। तो क्या आंसर आएगा इसका ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन की ओर जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 40। द साइड ABBC AC ऑफ अ ट्राइंगल ABC हैव 3, 4 एंड 5 पॉइंट्स रिस्पेक्टिवली ऑन देम। तो अगेन ये रिपीट आज के ही पेपर में इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। ये ए है, ये बी है, ये सी है। AB पे कितने हैं भाई 3 हैं, BC पे कितने हैं भाई 4 हैं, ओके, और AC पे कितने हैं भाई 5 हैं। ट्राइंगल ही बनाना है क्या, द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स, ट्राइंगल ही बनाना है। तो देख लो टोटल पॉइंट कितने हो गए 4, 3, 7 प्लस 5 12 हो गए। कोलिनियर पॉइंट्स कितने हो गए, तो एक में 3 हैं, एक में 4 हैं और एक में 5 है। आपको पता है कि ट्राइंगल कैसे बनते हैं, पॉइंट में से 3 पॉइंट को लेने का। तो यहाँ पे रिक्वायर्ड ट्राइंगल कितने बनेंगे, तो टोटल कितने बन रहे हैं 12 में से 3। आपको पता है कोलिनियर से कुछ नहीं बनता है, तो 3 में से 3 जो बने होंगे हटा दो, 4 में से 3 लेने से जो बने होंगे वो हटा दो, और 5 में से 3 लेने से जो बने वो हटा दो। तो 12C3 का क्या मतलब हो गया 12, 11 इंटू 10 डिवाइड बाई 6। ये तो 1 है, ये तो 4 है, और 5C3, 5C2, 5 4 20 का आधा 10 है। ओके, तो 6 2 12, तो 11 दूना 22, 220 में से 15 हटा दो तो 205 आपका आंसर होना चाहिए 205, ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन की ओर जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 41। 41 क्या बोला है, अब चैप्टर बदल गया, अब आपका स्टेट के क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलेंगे। आखिरी के जो कुछ भी क्वेश्चन है यहाँ पे टोटल 50 हैं, तो मतलब कि 10 क्वेश्चन स्टेट के हैं। बेहतरीन ही क्वेश्चन होंगे, क्योंकि ऑलरेडी अभी तक जो आपने फील किया वहाँ से आपको मालूम तो चल ही गया है कि मतलब आज का सेशन तो अलग ही है, गजब ही है। तो देखते हो द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द डेटा, तो यहाँ पे आपको डेटा दिया है, क्या क्या दे के रखा है, तो 6 है, 9 है, 5 है, 12 है, 13 है, 8 है, 10 है। आपको मालूम होना चाहिए कि स्टेट का भी एक क्वेश्चन हर साल जेईई मेंस में जरूर से दिखता है, और जो डुएबल होता है ईजी होता है, थोड़ा कैलकुलेटिव हो सकता है। तो मतलब ये चैप्टर पे तो अपनी पूरी पकड़ होनी जरूरी है। तो आपको पूछा है स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन का क्या मतलब निकालते हो आप, सिग्मा। सिग्मा कैसे गिनते हो, तो सिग्मा xi स्क्वायर अपन n माइनस एक्स बार का स्क्वायर का अंडर रूट। एक ही फॉर्मूला रखो, कई सारी फॉर्मूला है, आपको लेंदी कैलकुलेशन होगा ना, लेकिन नंबर तो पूरे देंगे ना भाई। तो एक ही फॉर्मूला के साथ आप डील करो, जिसके अंदर एक्स बार क्या होता है तो आपको पता होता है सिग्मा xi अपन n। क्लियर है। अब सिग्मा xi का क्या मतलब, डेटा का सम, तो ये रहा, यहाँ पे आपको सिग्मा xi डायरेक्टली निकल जा रहा है। 10 और 8, 18, 3, 21, 31, 33, 43, 48, 54, 63। डेटा कितने हैं यहाँ पे, द स्टैंडर्ड डेविएशन, अच्छा गिनना ही पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 7, n है आपका यहाँ पे 7। तो यहाँ से आप डायरेक्टली x बार निकाल लिए ना, कितना निकलेगा 63/7, तो मतलब 9। ओके, अब आपको सिग्मा xi स्क्वायर चाहिए, तो यहाँ पे xi स्क्वायर कर लो। 6 का स्क्वायर 36, 9 का स्क्वायर 81 आना चाहिए भाई, 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, 8 का स्क्वायर 64 और 100 का स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर 100। यहाँ से आपको डेटा के स्क्वायर का सम निकल जाएगा 4, 9, 13, 17, 22, 23, 29, तो कैरी आई 2, 8, 14, 18, 20, 28, 31, कैरी आई 3, 4, 5, 6, तो 619। जस्ट आप यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दो, तो सिग्मा इज इक्वल टू ये आपका है 619 बाय कितना है 7 माइनस 9 का स्क्वायर कितना हो गया 81। ओके, तो ये शायद से 7 से डिविजिबल है क्या, 7 8 जा 56, ओके 7 8 जा 56, तो 59 ओके 59 बचा है, 59 बचा है। ओके, तो 59 लगा लेते हैं, या तो यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, 7 की फॉर्म में आंसर दिया ही है, तो काहे को इतना हम लोड लें। 619 माइनस 7 1 7, 7 8 जा 56 अपन 7, यहाँ पे मस्त 9 में से 7 गया तो 2 बचा, 2 वाला है भाई। ओके, एक्चुअल में 11 में से 6 गया तो 5 बचा। ओके, 52/7। तो कई बार क्या होता है कि एकदम नज़र के सामने आंसर दिखता है ना, तो ऐसा भी हो जाता है जैसा अभी हुआ, लेकिन था कैलकुलेटिव क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था। 42 यहाँ पे देखो, आपको स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा है ये 18 डेटा का, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन अभी तो सीखे हम लोग, सिग्मा क्या होता है भाई, तो वो होता है सिग्मा xi स्क्वायर अपन n माइनस एक्स बार का स्क्वायर। अब एक लाइन बोलता हूँ, सारे बंदे ये लाइन याद रखेंगे, क्योंकि इसके बेस पे जेईई में कितनी सारी बार मतलब क्वेश्चन पूछा गया है। मीन जो है ना बेटा, वो पानी की तरह होता है। पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला दो लगे उस जैसा। मतलब
डेटा में आप कुछ ऐड करते हो तो मीन में भी उतना ऐड हो जाता है। डेटा में अगर आप कुछ सब्सट्रैक्ट करते हो तो मीन में भी उतना सब्सट्रैक्ट हो जाता है। डेटा को आप किसी से मल्टीप्लाई करते हो तो मीन भी उतने गुना हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। और डेटा को आप किसी से डिवाइड करते हो तो मीन भी उतने टाइम डिवाइड हो जाता है। मीन मतलब पानी। स्टैंडर्ड डेविएशन अपनी तरह है, जिद्दी इंसान है, सबकी नहीं सुनता है, प्लस माइनस को तो गिनता ही नहीं है। स्टैंडर्ड डेविएशन पे सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की इफेक्ट होती है और ऑलवेज पॉजिटिव, एकदम अपनी तरह ऑलवेज पॉजिटिव, सबकी नहीं सुनेगा। किसकी सुनेगा? सिर्फ मल्टीप्लिकेशन की या तो डिवीजन की। अगर डेटा को आप किसी से मल्टीप्लाई करते हो तो स्टैंडर्ड डेविएशन उतना टाइम हो जाता है, मतलब वो भी मल्टीप्लाई हो जाता है। अगर सारे डेटा को आप किसी से डिवाइड करते हो तो स्टैंडर्ड डेविएशन भी उसी से डिवाइड हो जाता है, लेकिन रहेगा ऑलवेज पॉजिटिव। तीसरी चीज होती है वेरिएंस। वेरिएंस क्या होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। तो अगर वेरिएंस के बेस पे क्वेश्चन आए तो यही लाइन याद रखना। लाइन क्या थी? मीन पानी की तरह, जैसा करोगे वैसा मिलेगा। स्टैंडर्ड डेविएशन जिद्दी इंसान सिर्फ मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को ही रिस्पेक्ट करेगा, एडिशन सब्सट्रैक्शन की सुनेगा ही नहीं। क्लियर है कहानी? तो देख लो, आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन की फॉर्मूला तो है और ये जो कहानी अगर आपको याद है तो आप मतलब बड़े कैलकुलेशन से बच जाओगे। क्यों भाई? तो सिग्मा एक्सआई स्क्वायर, सिग्मा एक्सआई स्क्वायर में यहां पे समझना एक्सआई को यहां पे सेम चीजें दिख रही है, एक्सआई माइनस 8 समझ लेता हूं। क्या समझ लेता हूं? एक्सआई माइनस 8 समझ सकते हैं, क्या दिक्कत है? तो अगर मैंने एक्सआई को एक्सआई माइनस 8 समझा तब मेरा सिग्मा क्या निकलेगा? तो तब मेरा सिग्मा निकलेगा, समझना भाई। तो ये एक्सआई स्क्वायर हो गया तो ये 45 हो गया और टोटल डेटा कितने हैं अपने पास? n है 18 माइनस यहाँ पे x बार क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा सिग्मा एक्सआई अपन n। ये कितना देके रखा है आपको? 9, तो 9/18, तो ये कितना हो जाएगा? 1/2, तो उसका स्क्वायर कितना हो गया? 1/4। यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं हम, तो अगर हम एलसीएम ले लेंगे तो 9 5 एंड 9 2 माइनस 1/4, तो यहाँ पे तो 10 माइनस 1 9/4, तो आपका क्या आंसर है? 3/2, मतलब एलसीएम ले लिया था। क्लियर है? तो एक्सआई माइनस 8 के लिए आपका स्टैंडर्ड डेविएशन 3/2 आया, तो एक्सआई के लिए कितना आएगा? तो आपको क्या करना है? सारे डेटा में 8 ऐड करना है ना। स्टैंडर्ड डेविएशन में तो एडिशन की कोई इफेक्ट होती ही नहीं है, तो जितना पहले आया था उतना अभी भी आएगा। तो क्या आंसर आएगा? 3/2। अगले क्वेश्चन की ओर जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? द मीन ऑफ द मीडियन एंड मीन ऑफ ऑड डिविजर ऑफ 360, मतलब क्वेश्चन कुछ घुमा रहा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? आपको मीन कैलकुलेट करना है। किसका? तो मीडियन और मीन का। तो मतलब कि आपको x बार प्लस m/2, क्योंकि दो नंबर, अगर एक नंबर a है एक नंबर b है तो इसका मीन क्या होता है? a प्लस b/2। आपको ये चीज कैलकुलेट करनी है। ये x बार और m क्या है? तो 360 के ओड डिवाइजर के रिस्पेक्टिव मीन और मीडियन है। अब जाके तो क्वेश्चन समझ में आया अपने को। ओके गॉट इट। तो 360 के ओड डिवाइजर को पहचानते हैं पहले। 360 क्या मतलब हुआ? 6 × 6 × 10, मतलब 3 का स्क्वायर हो गया, 2 का क्यूब हो गया और यहाँ पे 5 बचा। तो इसके ओड डिवाइजर क्या होंगे? तो ये तो गिनती में लेना ही नहीं है। मान लो कि इन दोनों में से कुछ नहीं लेते हैं तो 1, एक बार 3 लेते हैं तो 3, दो बार 3 लेते हैं तो 9, एक बार 5 लेते हैं तो 5, एक 3 और एक 5 लेते हैं तो 15, दो 3 और 5 लेते हैं तो 45। बस ओके परफेक्ट। तो यहाँ पे बेटा इनडायरेक्टली हम लोग डेटा आइडेंटिफाई कर लिए हैं। इंक्रीजिंग में लिखते हैं क्योंकि एम भी कैलकुलेट करना है हमें। तो 1 3 5 9 15 और 45। ओके डन। तो x बार क्या होगा भाई? इन सब का सम लगा लो। 45 और 60, 69 74 77 78। ओके सही गिना है ना? 4 और 9 9 18 और ये हो गया 60 78। ओके डेटा कितने हैं? 3 3 6। ओके तो 6 1 6 1 8 6 3 18, तो अपने को मीन मिल चुका है 13। डन। m गिनते हैं। अगर इवन नंबर ऑफ डेटा होते हैं तो मिडल के दो का सम डिवाइड बाई 2, तो अल्टीमेट 5 + 9 डिवाइड बाई 2, तो 9 + 5 14/2, तो कितना हो गया? 7। तो आपको जो पूछा है वो क्या पूछा है? इन दोनों का मीन पूछा है ना, तो मतलब कि 13 + 7 डिवाइड बाई 2, तो आपका आंसर 20/2, तो क्या आंसर हो गया? 10। तो इसका आंसर होना चाहिए था 10, जो ऑप्शन डी में गिवन है। तो बेस्ट क्वेश्चन आप इसको मान सकते हो। अगले क्वेश्चन की ओर जा रहे हैं। द सम ऑफ 20 ऑब्जर्वेशंस of the deviation from 30
समझो सम मतलब सिग्मा, 20 ऑब्जर्वेशन मतलब कि I इज इक्वल टू 1 to 20, डेटा का सम डेविएशन किससे 30 से है, ओके कितना है ये 20 है, ये लिख के दिया है, ये सबसे पहले आपको समझ में आना चाहिए था। अगर ये आपको समझ में आया तो आपको पूछा क्या है, आपको देर मीन पूछा है, इसका मीन क्या होगा। यहाँ पे टोटल डेटा कितने 20, तो आप इसको भी 20 से डिवाइड लगा लो, इसको भी 20 से डिवाइड लगा लो, तो ये 1 मिला, ये हो गया सिग्मा अपन एन मतलब मीन किसका हो गया, तो xi मतलब सारे डेटा में से 30 माइनस किए का। मीन क्या होता है, पानी की तरह होता है, अगर ऐड करते हो तो ऐड हो जाता है ना। आपको xi माइनस 30 का मीन थोड़े पूछा था, आपको तो xi का मीन पूछा था, तो आप क्या करोगे बोथ साइड 38 कर लोगे, तो आपको जो मीन पूछा है वो 30 + 1 31 होगा। बाकी पूरी दुनिया इस सिग्मा को अंदर ले जाएगी, खोलेगी, गिनेगी, आंसर लाएगी, अपना बच्चा डायरेक्टली ऐसे टिक करेगा। क्लियर है। अगले क्वेश्चन की ओर जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 45। इन अ क्लास द मीन मार्क ऑफ बॉयज, ये बॉयज इसके मीन मार्क 50 है, एंड मीन मार्क ऑफ गर्ल्स, ये गर्ल्स उसके मीन मार्क 40 है। इफ द टोटल मीन मार्क इज 48, और ये टोटल है, टोटल मीन मार्क्स है 48, ओके इस टाइप के क्वेश्चन जेई में देखे गए हैं। देन द परसेंटेज ऑफ गर्ल्स, गर्ल्स की परसेंटेज कितनी है। मान लो कि गर्ल्स की स्ट्रेंथ मतलब के नंबर बातचीत कर रहा हूँ, गर्ल्स के नंबर y है, बॉयज के नंबर x हैं, तो टोटल नंबर x + y हो जाएंगे। सिंपल सी कहानी है। तो यहाँ पे टोटल मार्क्स कितना होता होगा समझ लो, टोटल मार्क्स, टोटल मार्क्स अगर समझते हो तो ये 50x हो जाएगा, क्योंकि मीन इंटू नंबर इज इक्वल टू टोटल मार्क्स। वैसे ये 40y हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 48x + 48y। क्लियर है, डन, सिंपल सी कहानी है। ओके तो हम यहां से क्या कर सकते हैं, तो टोटल मार्क्स मतलब 50x + 40y, ये टोटल क्लास के मार्क्स हुए जो इन लोगों ने बताया है। क्या बताया है कि सर ये तो 48x + 48y है। क्लियर है, ओके तो ये 48x इधर चला गया तो 2x, 40y इधर आ गया तो 8y, तो यहां से x आपको 4y मिला, x आपको क्या मिला 4y। डन है। आपको क्या पूछा है, गर्ल्स के परसेंटेज पूछे हैं, मतलब यहां पे एक लड़की है तो 4 गुना लड़के हैं। क्या, एक लड़की है तो 4 गुना लड़के हैं, लड़की अगर एक है तो लड़के उसके 4 गुना है, मतलब कि टोटल हिस्सा आप किसी चीज का 5 लगा रहे हो, 1 2 3 1 2 3 4 5, तो उसमें से एक हिस्सा लड़की का है और 4 हिस्सा लड़कों का है। तो लड़की के परसेंटेज कितने हुए 100/5, तो हर हिस्सा 20% का, तो लड़कियां कितनी हैं 20%। ठीक है, या तो आप यहाँ से कैलकुलेटिवली एकदम प्रॉपर वे से परसेंटेज निकाल लेना। ठीक है, पर प्रॉपर वे से परसेंटेज कैसे निकलेंगे, तो आपको यहाँ पे x इज इक्वल टू अगर 4y मिला है, x इज इक्वल टू 4y मिला है, तो आप y/x इज इक्वल टू 1/4 लिख लो। ठीक है, दोनों का सम लगा लो, तो y/y + x, तो यहाँ पे 1/5 आ जाएगा। तो y + x परसेंटेज में कितना होता है 100, तो ये इधर चले गए तो 100%/5, तो यहाँ से आप 20%, जिस भी तरह से समझ में आए आपको। मेन ये जो कंबाइंड मीन इस टॉपिक का नाम होता है, और ये टॉपिक आना जरूरी है। अगले क्वेश्चन की ओर जा रहे हैं, द वेरिएंस ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये भी बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। xi आपके पास 3 4 5 8 है, आपको वेरिएंस पूछा है, मतलब कि बेटा आपको सिग्मा स्क्वायर पूछा है, तो एक ही तो फॉर्मूला है चैप्टर में, सिग्मा xi² / n - x बार का स्क्वायर। x बार क्या होता है, तो सिग्मा xi/n। तो यहाँ पे सिग्मा xi आप इजीली कैलकुलेट कर पा रहे हो, कितना है 8 5 13 17 3 20। ठीक है, तो यहाँ से आपको मीन मिल जा रहा है 20, और डेटा कितने 1 2 3 4, तो बाई 4, तो मीन आपके पास 5 रेडी है। अब आपको ये चीज़ कैलकुलेट करनी है। यहाँ पे n आप देख रहे हो 1 2 3 4 4 डेटा है, तो n भी आपके पास है। अब आप डेटा का स्क्वायर कर लो, तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 8 का स्क्वायर 64, तो 16 और 9 25 25 50, तो 50 और 50 100, तो ये 114 मिला आपको डेटा के स्क्वायर का सम। तो इसके अंदर जस्ट आप फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट कर दो, ये 114/4 माइनस 5 का स्क्वायर 25, राइट। तो ये 4 यहाँ पे आप डायरेक्टली पॉइंट में आंसर आ रहा है, राइट। ओके, तो 4 2 ज़ा 8 3 4 4 8 ज़ा 32, तो 2 28.5 माइनस 25, तो आपका आंसर है 3.5। इसका जो वेरिएंस है वो कितना है बेटा 3.5। तो बस कैलकुलेटिव होता है, लेकिन इसके लिए तो यार 4 नंबर का खेल है, तो करेंगे तो सही ना।
47 मार्क्स ऑब्टेन बाय 9 स्टूडेंट इन द टेस्ट ऑफ मैथ्स आर। तो यहाँ पे बेटा आपको लंबा कैलकुलेशन करने को पड़ सकता है क्योंकि 9 स्टूडेंट की कहानी है। तो मीन डेविएशन अबाउट मीडियन से पूछा है। तो सारे डेटा को सबसे पहले तो हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। तो सबसे छोटा हरी सब्जी खा के खोजो कितना है 20, चलो यह हो गया। फिर उससे थोड़ा सा बड़ा कौन सा दिख रहा है आपको 33, तो ये इसके बाद 33 लिख लिए। उसके बाद थोड़ा सा बड़ा देखो तो कौन सा है 39 है, और फिर 40 है तो यहाँ पे 39 और ये 40। उससे थोड़ा सा बड़ा खोजो तो 40 के बाद आपको डायरेक्टली 50 दिख रहा है, 50, 53, ओके। उसके बाद है 59, 65, 59, 65 और लास्ट में आपको 69। ये आपके डेटा तो हो गए, ठीक है। अच्छी बात क्या है, ऑड नंबर ऑफ डेटा है तो एग्जैक्टली मिडल में जो प्लेस हुआ होगा, यहाँ पे एग्जैक्टली मिडल में 4 ऊपर 4 नीचे, तो ये आपका मीडियन डायरेक्टली इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद मिल जाता है। आपको क्या पूछा है, तो मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, तो मतलब बेटा आपको डेल एम पूछा है। आपको डेल का मतलब पता होता है ना, क्या डेटा में से जिसके रिस्पेक्ट से पूछे उसके साथ पॉजिटिव डिफरेंस का सम अपन टोटल नंबर। यहाँ पे n कितना चल रहा है आपका 9 चल रहा है। तो आपको गिनना है, क्या गिनना है, xi माइनस m का पॉजिटिव वैल्यू। तो 50 माइनस 20 तो 30, यहाँ पे 17, यहाँ पे 11, यहाँ पे 10, यहाँ पे 0, यहाँ पे 3, यहाँ पे 9, यहाँ पे 15 और यहाँ पे 19। तो इनका सम जो आप न्यूमरेटर में लिखने वाले हो 7, 1, 8, 3, 11, 9, 20, 29, 34। तो यहाँ पे 4 कैरी आई 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 114 बाय 9, ओके, 114 बाय 9। तो 9 1 जा 9, तो 2 4, 9 2 जा 18, तो 6, तो 9 6 जा 54, 12.66 अराउंड, मतलब कि 12.67 आपका आंसर होना चाहिए। 49 क्वेश्चन, वेरिएंस ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, ठीक है। तो अगेन आपको वैसे तो याद रखना होना चाहिए क्या, वेरिएंस ऑफ नेचुरल नंबर क्या होता है, तो ये होता है n² माइनस 1/12। वेरिएंस ऑफ इवन नेचुरल नंबर क्या होता है, तो n² माइनस 1/3। और वेरिएंस ऑफ ऑड नेचुरल नंबर क्या होता है, तो n² माइनस 1/3। लेकिन अगर आपको इसको प्रूफ समझना है तो एक ही तो फॉर्मूला है, सिग्मा स्क्वायर, मतलब वेरिएंस क्या होता है, तो सिग्मा xi² अपन n माइनस x बार का स्क्वायर, जहाँ पे x बार क्या होता है, सिग्मा xi अपन n। तो यहाँ पे किसका गिनना है आपको, तो यहाँ पे आपको नेचुरल नंबर का गिनना है। तो 1 2 3 पहले n, तो ये n तक है, सिंपल सी कहानी है। तो सिग्मा xi आपको क्या मिल गया, तो आपको 1 to n का सम पता होना चाहिए, n/2 n+1, यहाँ से सिग्मा xi अपन n, ये n नीचे आ गया तो ये n+1/2 जो आपका मीन हो चुका है। क्लियर है। वैसे ही आपको यहाँ पे xi² गिनना पड़ेगा, तो ये 1 4 9 अप टू n², तो ये क्या है आपका डेटा का स्क्वायर का सम है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए क्या होता है, n/6 n+1 और 2n+1। अब ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करनी है। तो ये n/6 n+1 और 2n+1 बाय n माइनस मीन आपके पास था n+1/2, तो ये n+1/2, तो इसका स्क्वायर। तो पहले तो n यहाँ से कैंसिल आउट करोगे आप, यहाँ से आप कॉमन ले लोगे n+1/12 कॉमन ले लोगे, ठीक है। तो यहाँ पे n+1/12, तो ये 2 से मल्टीप्लाई होना चाहिए, तो ये हो जाएगा आपका 4n+2 माइनस यहाँ से n+1 कॉमन आ चुका है तो n+1 बचा है, और 4 कॉमन आ चुका है तो 3 से मल्टीप्लाई होना चाहिए, तो 3 टाइम यहाँ पे n+1। क्लियर है। तो ये हो गया आपका n+1/12, और यहाँ पे 4n माइनस 3n, तो n 2 माइनस 3 तो -1, तो a+b a-b, तो यहाँ से आप डेवलप किए n² माइनस 1/12। तो ये आपको पहले से ही मालूम होना चाहिए था, लेकिन अगर नहीं मालूम है तो गिन के भी डेवलप कर लेते हो। लेकिन अब अपने स्टूडेंट दिमाग में जोर डाल के प्रिपेयर कर लेंगे कि अगर नेचुरल नंबर का वेरिएंस पूछा है तो आंसर आएगा n² माइनस 1/12, और नेचुरल नंबर्स का वेरिएंस पूछा है तो n² माइनस 1/3, और इवन का पूछा है तो भी n² माइनस 1/3। ये बार बार जेई में पूछा जाता है। और इसके साथ आप आज के लास्ट क्वेश्चन पे पहुंच चुके हो, मीन ऑफ द सीरीज। यहाँ पे अगर आप सीरीज देखते हो ना, तो ये सीरीज आपको एपी दिख रही है, क्यों, इन दोनों का डिफरेंस डी है, इन दोनों का भी डिफरेंस डी है। तो एपी का मीन क्या होता है, तो मिडल टर्म। एपी का मीन क्या होता है, मिडल टर्म।
और अगर इवन नंबर में टर्म हो तो दोनों मिडल का सम का आधा, ठीक है, मतलब अल्टीमेट आप क्या, मिडल टर्म, क्लियर है। तो यहाँ पे टोटल टर्म कितनी है बेटा, टोटल टर्म देख लो यहाँ से, तो ये d से चालू हुआ 2nd तक गया तो ये 2n टर्म हो गई और एक ये, तो टोटल टर्म कितनी है भाई 2n+1। तो भाई इसकी मिडल टर्म जिसको आप मीन बोलने वाले हो वो कौन सी होगी, तो यहाँ पे n इधर तो n+1वीं टर्म इसकी मिडल टर्म होगी, इसमें 1 ऐड करके आधा कर लो, वहाँ से भी समझ लो, तो tn+1 आपकी मिडल टर्म होगी। अब ये AP है तो tn+1 क्या होता है, a प्लस जो दिया उससे एक कम d, तो n+1 से एक कम d, तो a प्लस एन डी, तो आपका आंसर होना चाहिए था a प्लस एन डी। तो दोस्तों इसके साथ आज का ये सेशन के जिसके अंदर आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन और स्टेट के कुछ बेहतरीन क्वेश्चन की स्टडी की है, उसको हम यहीं पे स्टॉप रखते हैं। फ्यूचर में हमारी वापस मुलाकात होगी, रिवीजन करते रहिएगा। धन्यवाद।